हेलो 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 बच्चों, बाबा नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बता दीजिए। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? तुरंत से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 23.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। जल्दी से बताएं, फटाफट से बताएं, तुरंत से पहले बताएं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी लोगों को बहुत बहुत जोरदार नमस्कार है। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बता दीजिए। कैसी चल रही तैयारी? रिवीजन करके आए हो कि नहीं? लास्ट टर्न का रिवाइज कर लिया आप लोगों ने? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वाली बातें, है ना? होमवर्क में अभी 1-2 दिन का टाइम और ले लो, क्योंकि बहुत ज्यादा होमवर्क थे, है ना? तो मैंने एक होमवर्क अपलोड करा दिया है, अभी शायद हो जाएगा थोड़ी देर बाद, है ना? लेक्चर नंबर 10 का। और होमवर्क के लिए थोड़ा सा आप लोग से मुझे सजेशन चाहिए। दो चीजें हो सकती हैं यहां पर। पहला, कि होमवर्क में जितने सवाल हम दे रहे हैं वो आप साथ साथ में करते जाओ। पहला चॉइस ये है आपके लिए। आप करते जाइए आराम से, 1-2 दिन का टाइम ले लीजिए, लेकिन आराम आराम से उसको कर लीजिए। पहला चॉइस। दूसरा चॉइस ये है कि सर अभी होमवर्क में 10, 15, 20 सवाल तक हम जाते हैं, बहुत ज्यादा सवाल अभी ना करें। एक तरीका ये भी है। 15-20 सवाल अच्छे सवाल मैं आपको निकाल करके दूं और वो आप करो, ताकि आप टाइम को यूटिलाइज कर पाओ। और जैसे ही आपका सिलेबस हो जाए, मैं आपकी रिमेनिंग जो होमवर्क जितने सारे सवाल हैं उनकी शीट बना बना के रख लूं पहले से ही, और वो मैं आपको जैसे ही सिलेबस खत्म हो तब दे दूं, तब कर लो। दो तरीके हैं। बताइए कैसा आप पसंद करते हैं? जैसा आप पसंद करना चाहें, दो ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है? क्योंकि कई बच्चे मैंने देखे, आपके कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि यार आप लोग, मुझे लगा था कि यार सच में तुम सॉल्व कर रहे हो सवाल, तो मैं दे देता हूं यार। ऐसा एनर्जी आप लोगों के अंदर रहती ना। तो मुझे लगा दे देते हैं। 50 सवाल, 40 सवाल, 35 सवाल होमवर्क करोगे। दो तरीके हैं। पहला मेथड, दूसरा मेथड देखिए जरा। पहला मेथड यह है कि सर जैसा चल रहा है चलने दो। देखो, करवा तो मैं तुमसे लूंगा, चाहे अभी करो चाहे बाद में करो, करना तो तुम्हें ही है। जैसा चल रहा है, खूब सारे होमवर्क जो मैं आपको दे रहा हूं वो आप करते जाइए। पहला ऑप्शन है जैसा चल रहा है चलने दो। दूसरा मेथड यह है ना, अभी पोल में आपको करवाऊंगा। दूसरा तरीका यह है कि सर हर लेक्चर में लगभग 15 से 20 सवाल होमवर्क दे दो, और जो रिमेनिंग आप सवाल निकाल रहे हो, एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूं, जितनी भी अच्छी अच्छी किताबें हैं, है ना, आपकी इंडियन ऑथर की हो चाहे फॉरेन ऑथर की हो, पीटर साइक्स का अगर आपने नाम सुना हो, क्लेडन का नाम सुना हो, तो अच्छी अच्छी किताबों से सवाल निकाल करके मैं ला रहा हूं होमवर्क में जो आपको देता हूं, है ना? तो 15 से 20 सवाल होमवर्क दे दो, और रिमेनिंग जो है आप सवाल निकाल लो सर, है ना, सवाल आप निकाल लो, रिमेनिंग की आप शीट बना के रख लो अपने पास, ठीक है? और ये शीट आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस सही टाइम पे कंप्लीट हो जाता है, तो क्या होता है, तुम्हें अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, और उस टाइम को तुम भरपूर यूटिलाइज कर सकते हो रिवीजन में। तो आफ्टर आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन मैं आपको सीटें देना चालू कर दूं, तो उस सीटों के थ्रू आप सवाल करो। देखो, हमारा मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव यह है कि नीट का पेपर देने से पहले आप ऑर्गेनिक के भरपूर सवाल करके जाओ, ताकि एक भी सवाल आपका नीट में ना छूटे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल में से फुल नंबर आपके आए। मोटिव तो हमारा यही है ना, पढ़ने का मोटिव यही है कि सर एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए, है ना? तो दो तरीके हैं कि रिमेनिंग जो होमवर्क आपके बच रहे हैं, मैं उनको अलग से निकाल करके शीटें बना बना के अपने पास अभी रख लेता हूं, सिक्योर रहेंगी मेरे पास, है ना? और जैसे ही आपका सिलेबस एंड पे आ रहा होगा या खत्म हो रहा होगा, उस टाइम पे मैं आपको ये सारी शीटें एक एक करके अपडेट करवाते जाऊं। जैसे एक दिन अपडेट करा दी, 2 दिन का टाइम दे दिया, फिर तीसरे दिन करा दी, फिर 4 दिन का टाइम दे दिया, इस तरीके से कर लें अपन, ठीक है? तो दो तरीके हैं आपके पास, और मैं आपसे चाहता हूं जो पोल का रिजल्ट होगा वो आप बता देना, ठीक है? तो मैं वोट टाइप का पोल कर लेता हूं, है ना? वोट टाइप का कर लूं या सिंगल कर लूं? सिंगल करेक्ट कर लेता हूं। दो ही ऑप्शन है, सी और डी में से कोई आंसर नहीं लगाएगा, ठीक है? ये ऑप्शन ए है और ये ऑप्शन बी है, ठीक है? ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है। आपको ए और बी में से चूज करना है ना? मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फाइनली ये डिसाइड हो ही जाए, क्योंकि आप लोग काफी परेशान से दिखते हो मुझे कि सर बहुत ज्यादा होमवर्क हो रहा है, ठीक है? तो चलिए भाई, सिंगल आंसर करेक्ट है, ए और बी में से चूज करना है। सी और डी जिसने लगाया बेटा वो सब ब्लॉक हो जाएंगे, ध्यान सुन लेना मेरी बात। बहुत गुस्से में हूं मैं आज। है? छूट कैसे जा रहा तुम्हारा? चलिए जल्दी बताइए, ए और बी, ए और बी बताइए, ए और बी में से बताइए आप। आंसर लगाना है आपको, है ना? आंसर लगाना है आपको।
बेटा सी और डी वाले जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे, ध्यान सुन लेना। मैंने अपने खिलाड़ी लगा रखे हैं ब्लॉक करने के लिए आज। बताइए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट से। चलिए बताएं, ए और बी में से चूज करना है। 1 मिनट का समय है, 1 मिनट का समय, बताइए क्या कहते हो। चलिए भाई, मैं अपनी तरफ से कोई आंसर मान के चल लेता हूं। सपोज ए आंसर मान लिया, देख लेंगे बी कितने लोगों ने लगाया। तो 27% जनता ए कह रही है और 70% जनता बी कह रही है। बेटा ये सी और डी वाले जो हैं ये सब ब्लॉक हो जाएंगे, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, फिर रोना मत, ठीक है। 70% जनता मेजोरिटी के साथ हम चलेंगे। सब लोग देख लें जरा, 70% जनता कह रही है कि सर हमारा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब उस समय आप करा लेना। अभी मैं आपको 15-20 लेकिन अच्छे सवाल, मल्टी कॉन्सेप्ट सवाल आपको थोड़े से दूंगा मैं, 15-20 सवाल, अच्छे अच्छे सवाल, ताकि उसमें मेजोरिटी ऑफ रिएक्शन आपकी रिवाइज हो जाए। होमवर्क का मतलब क्या होता है, रिवीजन के लिए तो होता है ना। तो ठीक है, हम चलते हैं सेकंड वाले पाथ पर, बी वाले को चूज करते हैं। ठीक है, बी वाले को चूज करते हैं। क्लियर है? कह रहे सरकार बन जाएगी, हाँ बिल्कुल 70% पे तो सरकार बन गई भाई। तो बी वाले को चूज करेंगे और आज के लेक्चर से ही हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आज आपको मैं 10 सवाल या 15 सवाल होमवर्क दूंगा बस, है ना। और जो 10 सवाल या 15 सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, इसको आप ट्राई करना, सॉल्व करना और कोशिश करना कि सवाल अच्छे से बन जाए आपसे, है ना। चलिए भाई, आइए जरा आगे चलते हैं। आज मैं आपको क्या कराने वाला हूं, मैं हेलो एरिन्स का अगला वाला पार्ट समझाने वाला हूं। डाइजोनियम सॉल्ट हम बनाएंगे और डाइजोनियम सॉल्ट से अराइल हैलाइड बनता है कैसे, सैंडमेयर रिएक्शन से, गेटरमैन रिएक्शन से, बाथ-सीमन रिएक्शन से, और एक रिएक्शन है जिसका कुछ नाम नहीं होता, उसको मैंने अपने नाम पे रख लिया है। आप लोग अपने अपने नाम पे, अपनी मैडम के नाम पे रख सकते हो, सीजीज रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमें सारी रिएक्शन कवर करनी है, कोई बड़ी रिएक्शन नहीं है, छोटी छोटी रिएक्शन है। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, देखोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैंने आप लोगों के कुछ कमेंट देखे, आप लोगों के कमेंट में कुछ ऐसा आया कि सर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लास्ट टर्न पे थोड़ा सा समझ नहीं आया, इसको एक बार फिर समझा दीजिए। आइए मैं आपको समझाता हूं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, ठीक है। ध्यान समझिएगा, थोड़ा रिवीजन करा रहा हूं मैं आपको इसका। मुझे बताइए कि मेरे पास अगर बेंजीन है और बेंजीन की रिएक्शन में करवाता हूं इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करते हैं, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, यह बात आप जानते हैं सभी लोग। तो ये मैंने कार्बोकेटाइन बना दिया और सेकंड स्टेप में CH बॉन्ड टूटता है और एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाती है। क्या आपको मेरी ये दोनों बातें क्लियर है? इसको हम कहते हैं स्टेप 1 और इसको कहते हैं स्टेप 2। 2 स्टेप की हमारी रिएक्शन हुआ करती है। क्या ये बात क्लियर है? तो ये है स्टेप 1 भूमिका कह रही मामी रिएक्शन बहुत बढ़िया बेटा ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। और पहली वाली रिएक्शन जो है उसमें कार्बोकेटाइन बनता है और दूसरी वाली रिएक्शन जो है वो एरोमेटिसिटी रीगेन करके इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करवा देती है। क्या आपको यह बात क्लियर है एकदम? ये 2 स्टेप की रिएक्शन होती थी। अब मैंने आपसे एक चीज कही थी, क्या कही थी हमने क्या कही थी? हमने कही थी आपसे कि आयोडीनेशन और सल्फोनेशन में KIE ऑब्जर्व होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आयोडीनेशन एंड सल्फोनेशन में KIE लगता है। अब सर ये KIE होता क्या है? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ये होता है कि आइसोटोप के आने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाए, आइसोटोप के आने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाए, ये मैंने कहा था आपसे, ठीक। तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब है आइसोटोप के आने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाए। देखो नाम में ही क्लियर है ना, काइनेटिक का मतलब रेट, स्पीड, रफ्तार, वेलोसिटी, है ना। आइसोटोप मतलब आइसोटोप आ जाए, हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, और इफेक्ट मतलब इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रही है, इसलिए नाम रखा गया है कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, सही है। तो ऐसा कहा गया है कि इनमें ऑब्जर्व होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होती है, ये रिवर्सिबल होती है। और नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, ये सब है ना, ब्रोमिनेशन,
नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, इन सब रिएक्शन में KIE ऑब्जर्व नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि आइसोटोप के आने से फर्क नहीं पड़ता, माला फर्क ना पड़ता, इसको फर्क नहीं पड़ता चाहे इनमें से कोई सी भी रिएक्शन कर लो, क्योंकि ये रिएक्शन इर्रिवर्सिबल होती है। सर ऐसा क्या हो जाता है, रिवर्सिबल होने से क्या हो जाता है? मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आपने यहां आयोडीनेशन मान लो करवाया, ठीक है, आयोडीनेशन आपने करवाया, तो आयोडीनेशन जब आप करवाओगे तो ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसी कहानी है, और ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होती है, और इसके बाद H निकल जाता है, आयोडीनेशन हो जाता है। तो होता क्या है, ये रिएक्शन होती रिवर्सिबल, ये रिएक्शन होती रिवर्सिबल। अगर मैं इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 लिखता हूं, इसका रेट कांस्टेंट K-1 लिखता हूं, -1 मतलब रिवर्स के लिए माइनस लगाया है ना, तो K1 मतलब फॉरवर्ड का, माइनस मतलब रिवर्स का, और इसका मैं K2 लिखता हूं। तो एक्चुअल में आयोडीनेशन में ऐसा देखा गया, ऐसा पाया गया एक्सपेरिमेंटली कि K-1 जो है वो ज्यादा होता है K2 से, K-1 ज्यादा होता है K2 से। अब बताओ, जिसका रेट कांस्टेंट कम है, यानी कि ये रिएक्शन अब स्लो हो जाएगी, और ये रिएक्शन स्लो हो जाएगी तो आयोडीनेशन और सल्फोनेशन में सेकंड स्टेप RDS बन जाता है, सेकंड स्टेप RDS बन जाता है, और इस वाले में फर्स्ट स्टेप ही रहता है क्योंकि ये इरिवर्सिबल है। यहां फर्स्ट स्टेप RDS रहता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां पर सेकंड स्टेप RDS है, यानी कि सेकंड स्टेप में कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, CH बॉन्ड। अब मैं यहां CH की जगह CD कर दूं या CT कर दूं, तो जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी CH की कम होती है, फिर CD और फिर CT, ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा हो जाएगी? जब मैं C6H6 यूज करूंगा तो ज्यादा होगी, फिर C6D6 यूज करूंगा तो ज्यादा होगी, फिर C6T6 यूज करूंगा तो ज्यादा होगी, मतलब ये ज्यादा होगी, फिर ये। क्या ये बात क्लियर है? लिखना नहीं है, लास्ट टाइम पे पूरा बताया था, बस रिवाइज करा रहा हूं। तो क्या आप मेरी बात समझ गए? ऐसा देखा गया कि रिवर्सिबल रिएक्शन जब होती है ना, तो K-1 K2 से ज्यादा आता है। ये तुम निकाल भी सकते हो, कैसे निकलता है? केमिकल काइनेटिक्स से निकाल भी सकते हो तुम, केमिकल काइनेटिक्स से निकलता है। तो इसका मतलब यह है, और निकाला भी गया, पीटर साइक्स में इसका डेटा भी दे रखा है कि KH/KD जो है निकाला गया, ये कि हाइड्रोजन लिया और ड्यूटेरियम लिया तो ये 4 आया लगभग। तो इसका मतलब क्या है? 4 वैल्यू मतलब KH बड़ा है KD से, यानी कि H की रेट ज्यादा होगी D से, है ना। ये डेटा याद नहीं करना, बस बता रहा हूं आपको। तो भाई साहब ऐसी बात है कि K-1 जो है वो ज्यादा होता है K2 से, यानी कि K2 कम है, यानी कि K2 कम होने का मतलब अब RDS K2 वाला पार्ट है, सेकंड स्टेप है। भाई पीटर साइक्स अपने आप में बहुत जबरदस्त किताब है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बाइबल जिसको कहते हैं ना, वो पीटर साइक्स बुक है। उसमें डेटा लिखा है, कुछ भी लिखा है, कुछ भी लिखा है उसमें, परम सत्य है वो, परम सत्य, उसको कोई नहीं मिटा सकता। ना बच्चे, ना टीचर, ना नीट के टीचर, ना जेई के टीचर, ना IIT के टीचर, ना MIT के टीचर, लिख दिया मतलब लिख दिया, इतनी खतरनाक किताब है। ठीक है, क्लियर एकदम? क्या आप मेरी बात समझे कि बॉन्ड एनर्जी जो है इसकी कम है, अगर बॉन्ड एनर्जी कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी। समझे बात को? तो ये कहानी है, समझ गए? क्या आप मेरी बात को समझ गए कि रेट ऑफ रिएक्शन किस में वेरी करती है? इसमें सेकंड स्टेप RDS बन जाता है, इसमें सल्फोनेशन आयोडीनेशन रिवर्सिबल होने की वजह से सेकंड स्टेप RDS होता है, ये वाला स्टेप RDS होता है। ठीक, क्या आप मेरी बात समझ गए? तो इसीलिए, और सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? CH बॉन्ड टूट रहा है, अगर मैं D कर दूंगा तो CD हो जाएगा, T कर दूंगा तो CT हो जाएगा। ठीक, यहां I आएगा ना, ठीक है, क्लियर है मेरी बात? ये था, बस इतनी सी बात थी, लास्ट टर्न पे लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट टर्न पे लिखा हुआ आपके पास, ये क्लियर है? चलिए, तो ये था काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, है ना। सर सवाल कैसे रहेंगे? मैंने होमवर्क में आपको दे रखे हैं, नाइट्रेशन में रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है, ठीक है,
सल्फोनेशन में पूछा गया ये सब। चलो मैं करवा ही देता हूं आपको, लो आई गए हो तो आई जाओ। कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन इन नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन में रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर कराना है आपको। मैंने एक ये दे दिया, दूसरा ये दे दिया, तीसरा ये दे दिया, चौथा ये दे दिया, पांचवा ये दे दिया, ट्रिटियम लगा दिया मैंने ना, और सिक्स्थ ये दे दिया। चलिए बताइएगा जरा, और एक और दे दिया, सेवेंथ। अब आप मुझे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन नाइट्रेशन में। अब तुम्हें यह पता है कि नाइट्रेशन में KIE नहीं लगता है, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट लगता ही नहीं है। नहीं लगता यानी कि तुम बेंजीन में ड्यूटीरियम कर लो चाहे ट्रिटियम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नाइट्रेशन में फर्स्ट स्टेप RDS होता है। CH बॉन्ड ब्रेकिंग सेकंड स्टेप में होती है, तो वो RDS तो है नहीं अब। यानी कि अब आप मुझे एक बात बताओ, ये वाले तो कर लोगे, OH का प्लस M इज ग्रेटर देन माइनस I। अच्छा, एक कमेंट और देखा मैंने, और काफी बच्चों ने कमेंट किया पिछले लेक्चर में कि सर हम तो डोमिनेटिंग इफेक्ट से ही रेट के आंसर निकाल लेते हैं, तो आपने एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, वीएक्टिवेटिंग क्यों समझाए हैं? बेटा वो मैंने इसलिए समझाए हैं ताकि यही चीज तुम कनेक्ट कर पाओ कि स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग की रेट ज्यादा होती है, फिर मॉडरेट एक्टिवेटिंग आते हैं, फिर वीक एक्टिवेटिंग आते हैं, है ना। तो आप उससे करो चाहे तुम इफेक्ट से करो, दोनों से सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों ही सही हैं, दोनों में से किसी से भी सोच लो, है ना। तो जो बच्चे ऐसे कर रहे हैं अच्छी बात है, आंसर तो आ ही रहा ना। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर हम तो ऐसे करते हैं और आंसर हमारे सही आ रहे हैं, तो फिर एक्टिवेटिंग, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग का क्या मतलब है? वो सिर्फ थ्योरी समझाने के लिए था, करो ऐसे ही आप, है ना, करो ऐसे ही आप। ठीक, चलिए Cl का बताइए, -I डोमिनेट करता है प्लस M पे। ठीक, NO2 का बताइए, -M डोमिनेट करता है -I पे, और CH3 का बताइए, +H डोमिनेट करता है +I पे। तो डोमिनेटिंग इफेक्ट से चल लेंगे अपन। अगर मैं आपको यहां नंबर करके दे दूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है, और ये 7 है, तो बताइए जरा सबसे ज्यादा कौन सा आएगा? बताओ सबसे ज्यादा। फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा आएगा, +M वाला आ गया, उसके बाद +H वाला 7 वाला आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा? न्यूट्रल वाले आएंगे। अब 3 हो या 4 हो या 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि CH बॉन्ड ब्रेकिंग या CD बॉन्ड ब्रेकिंग या CT बॉन्ड ब्रेकिंग का RDS नहीं है यहां, पहला स्टेप RDS है ना नाइट्रेशन में। तो 3 4 5 का बराबर आएगा। अब उसके बाद आ जाओ 6 नंबर, सॉरी 2 नंबर, 3 4 5 का फिर 2 नंबर, क्योंकि -I है, और सबसे लास्ट में 6 नंबर आएगा। क्या आप मेरी बात को समझ गए? अगर आप ये समझ गए तो आपने बहुत बेहतरीन सवाल कर लिया। अगर नीट वालों को अगले साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ करनी हुई तो ये सवाल डाल सकते हैं, बड़ा मस्त सवाल है। ठीक है, आया आंसर? क्या आपका आंसर आया? क्या आपका आंसर आया? बताइए जरा, अगर आ गया हो तो सूचित कर दो, और यहां पर नाइट्रेशन की जगह सल्फोनेशन कर लो और अब आंसर बताओ। सल्फोनेशन करके आंसर बताओ नाइट्रेशन की जगह सल्फोनेशन करके आंसर बताओ। समझ गए? एकदम चमक गया काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट का क्या मतलब था। चलिए बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। मैं यहां कर लेता हूं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन करो या आयोडीनेशन करो, सेम ही आंसर आएगा, है ना। और अब की बार काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगेगा, और अगर लगेगा तो आंसर आ गया आपका। देखो अब ये बराबर थोड़ी होंगे, 3 4 और 5, अब ये आंसर आ जाएगा। बताइए भाई, अब आपका इफेक्ट लगेगा ना। इफेक्ट लगने का मतलब क्या है? सेकंड स्टेप RDS है। CH बॉन्ड ब्रेकिंग या CD बॉन्ड ब्रेकिंग या CT बॉन्ड ब्रेकिंग RDS है, तो कौन सा बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा? CH वाला, इसलिए उसकी रेट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से मुझे सूचित कर दो। बस ये 2 सवाल इसमें हो सकते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट से रिलेटेड, बस ये 2 सवाल हैं, है ना।
इसके अलावा और कोई सवाल नहीं दिखेगा आपको। क्लियर एकदम। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है, और रेट ऑफ रिएक्शन कहां पूछ सकते हैं? सल्फोनेशन और आयोडीनेशन का ये आंसर आएगा, और नाइट्रेशन या क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन या फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन के आंसर पीछे वाले आएंगे। ठीक, समझे खेल? चलिए, तो ये कहानी थी लास्ट टर्न की जो मैंने आपको रिवाइज करा दी विद क्वेश्चन, और आप समझ चुके हैं। अब चलते हैं आज की हमारी रिएक्शन पर, और आज की रिएक्शन को समझने के पहले हमारी आज की रिएक्शन कौन सी है? सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, बाथ सीमेन और सिजीज रिएक्शन। अराइल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बनाने की है ना। आज हम अराइल हैलाइड बनाने की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। एक तो हमने ईएसआर पढ़ ली कि आप हेलोजन ले लो, किसके प्रेजेंस में? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हेलोजिनेशन करा दो, बेंजीन का करा लो, टोल्यूइन का करा लो, है ना, इन सब का। सेकंड हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सैंडमेयर। ये सब पढ़ने के लिए तुम्हें पहले डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन समझना होगा, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। डाइजोनियम सॉल्ट होता है पीएच N2+ और X-, ठीक है। अब यहां X- में वेरिएशन हो सकते हैं, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, यहां पर है ना, यहां सल्फेट वगैरह भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट वगैरह, तो ये बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में, अभी के सिलेबस मतलब हेलोएरिन्स में, यहां क्या मिलेगा? हेलोजन मिलेगा। तो पीएच N2+ X-, ये एक डाइजोनियम सॉल्ट कहलाता है, ठीक है। इसका नाम डाइजोनियम सॉल्ट है, ठीक है। मुझे ये बनाना है, कैसे बनाना है? ये बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है एनिलीन से बनता है। मैं एनिलीन की रिएक्शन करवा दूं, मैं एनिलीन की रिएक्शन करवा दूं, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और टेम्परेचर रखना है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 आएगा, 273, और 5 उसमें ऐड कर दो तो 278। यानी कि केल्विन में अगर लिखना है तो 273 से 278 केल्विन तक का टेम्परेचर लेते हैं। इतने कम टेम्परेचर पर ही आपका यह बनता है। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल बताएंगे। बनता क्या है? पीएच N2+ Cl-, इसको बोलते हैं डायएजोनियम क्लोराइड, डायएजोनियम क्लोराइड कहते हैं। और ये जो डाइजोनियम क्लोराइड है वो 0 से 5 डिग्री पर ही स्टेबल होता है। अगर तुम 5 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे ना, तो दिक्कत पता क्या हो जाएगी? यहां से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, और किसी भी रिएक्शन में गैस निकलना बहुत अच्छी बात होती है। किसी भी रिएक्शन में गैस निकलना बहुत अच्छी बात होती है। अगर मैं इसको हीट कर दूं या टेम्परेचर 5 डिग्री से ज्यादा कर दूं, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर कर दूं, तो ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये टूट जाएगा पूरा। पीएच N2Cl में से N2 गैस निकल जाएगी, तो ये टूट जाएगा। इसीलिए हम यहां पर टेम्परेचर कम रखते हैं, क्योंकि हमें ये चाहिए है, रिएक्शन में इसको यूज करना है ना। अगर मान लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा तुमने रख दिया तो तुम्हें डाइजोनियम मिलेगा ही नहीं, तो तुम सैंडमेयर, गैटर में ये सब कैसे करा पाओगे? क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट से ही रिएक्शन होती है ये। तो तुम्हें इसको बचाना है, बचाना है यानी कि कम टेम्परेचर रखना होगा। सर ज्यादा टेम्परेचर रख दोगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ठीक है। और यहां HCl जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है, और एक्वस में HCl एक बहुत अच्छा एसिड की तरह काम करता है, क्योंकि HCl को पानी में डालोगे तो H+ बनेगा, है ना। तो यहां पर यूजुअली एक्वस फॉर्म में रहता है ये, ताकि रिएक्शन जो है वो एसिडिक मीडियम में आगे बढ़े। आपको H+ प्रोड्यूशन यहां चाहिए। क्यों H+ प्रोडक्शन? इसलिए चाहिए क्योंकि मैकेनिज्म से समझ में आएगा, ठीक है। वो मैकेनिज्म समझ में आएगा कि H+ क्यों चाहिए। तो NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। कभी कभी सवाल में आपको ये ना लिख करके HNO2 भी लिख देंगे ना, तो भी आप यही मान के चलना कि HNO2 कहां से आता है? फ्रॉम NaNO2HCl, यहां से आता है ये। डायरेक्ट HNO2 ना देकर के आपको, मतलब डायरेक्ट NaNO2 ना देकर के ये दे सकते हैं। तो आप ये मान के चलना कि HNO2 कहां से आया? इससे आया, क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन कराओगे तो प्लस माइनस एक्सचेंज कर लो, तो क्या बनेगा? HNO2 बनेगा और NaCl बनेगा। तो सवाल को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि HNO2 दे दिया जाए। तो आप अंडरस्टूड है कि HNO2 कहां से आया? कहां से आया? NaNO2HCl से आया, मान के चल लेना, ठीक है। तो ये रिएक्शन है। अब आपके दिमाग में बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी कि सर ये कैसे बनाया आपने, क्या इसकी मैकेनिज्म है? तो एक बार मैं मैकेनिज्म दिखा देता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि ये डाइजोनियम सॉल्ट में N2+ कहां से बन गया। यहां सर एक नाइट्रोजन था, यहां दो कैसे आ गए? ये सब अंडरस्टैंडिंग के लिए ही तो मैकेनिज्म होती है।
मुस्कान कह रही कि सर आपने भूत देखा है? बिल्कुल देखा, अभी देखा है, मुस्कान नाम है उसका। चलो इसको नोट करो, फिर मैकेनिज्म करते हैं। तो NaNO2HCl मिक्सचर के साथ रिएक्शन होती है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। और अब मैं आपको बताता हूं इसकी मैकेनिज्म अगले पेज पर। और कभी अगर HNO2 लिख दें तो मान के चलना कि वो NaNO2HCl से ही बना के देगी, दिया है तुम्हें रिएक्शन में दिखाने के लिए, ऐसा कर देते हैं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? मुस्कान कह रहे मुस्कान झूठी है। बताइए जरा। लिख लिया? चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। आइए मैकेनिज्म हेडिंग डालेंगे। क्या मैकेनिज्म है, ध्यान से देखना। NaNO2 प्लस HCl हम ले रहे हैं। अब बताओ ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या देंगे, बोलो। अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले। तो ये दोनों रिएक्शन करके आपको दे देंगे HNO2 और NaCl। क्या ये बात सही है? क्रॉस में जोड़ूंगा प्लस माइनस। अब ये HNO2 जो है ये क्या करता है बेटा, HCl जो है वो यहां पर थोड़ा सा अमाउंट रहता है इसका, अच्छा खासा है ना HCl का। तो HNO2 क्या करता है, HCl एक्वस मीडियम में H प्लस दे देता है। तो ये H प्लस कहां से आया, फ्रॉम HCl, है ना। तो H प्लस जो है HCl से तुम्हें मिल गया। H प्लस क्या करेगा, प्रोटोनेशन करेगा। कैसे? H प्लस एसिड की तरह काम करेगा और ये लुईस बेस की तरह काम करेगा, HNO2। भाई लुईस बेस का मतलब क्या, लोन पेयर डोनर को लुईस बेस कहते हैं। लोन पेयर डोनर क्या होता है, लुईस बेस होता है। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसे देता है, H प्लस को देता है। बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा जी, क्या तुम्हें ऐसा दिखेगा, बताइए जरा। भाई इसने अपना लोन पेयर दिया, और लोन पेयर दिया तो देने के बाद यहां माइनस यहां प्लस आएगा, देने के बाद। तो ये H तो न्यूट्रल हो गया, यहां प्लस आ जाएगा। और बेटा ऑक्सीजन पे प्लस अनस्टेबल होता है, अब तो सीख ही गए। अपने को क्या करना है, पानी निकालना है। अपने को क्या करना है, पानी निकालना है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, H2O निकल जाएगा, यहां से ऑक्सीजन ले जाएगा। तो यहां बन जाएगा NO प्लस। और क्या निकल चुका है, पानी निकल चुका है। और Na प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। भाई NO प्लस क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया ना। NO प्लस क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। क्या आपको ये स्टेप क्लियर है? क्लियर है तो बताओ, फिर हम आगे चलेंगे। क्योंकि आज अपने को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। देखने में तुम्हें लग रहा होगा सैंडमेयर, गेटरमैन, बाज सीमेंस सिजीज, देखने में चार चार पांच पांच रिएक्शन पढ़ रहे हैं आज हम, लेकिन सभी सिमिलर टाइप की हैं। 5 से 10 मिनट का काम है रिएक्शन के अंदर। बस एक बार मैकेनिज्म समझ लो, इसके बाद तुम आंसर ढूंढ ढूंढ के देखोगे। मतलब जैसे ही लिखा होगा आप आंसर कर दोगे, इतना इतना आसान है आज का लेक्चर, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा ऐसा होता है, कुछ लेक्चर तुम्हें ज्यादा हैवी लगेंगे और कुछ लगेंगे ऐसा, अरे सर इतना आसान। और ये सब सवाल पेपर में आते हैं, PYQ उठा के देखोगे, सैंड में रिएक्शन कई बार पूछी है आपसे, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है, ये मैकेनिज्म यहां तक क्लियर है? भाई ये लुईस बेस की तरह काम कर रहा है। H प्लस एक लुईस एसिड है, वैकेंट ऑर्बिटल है ना H प्लस के पास, लुईस एसिड है। प्रोटोनेशन हुआ, पानी निकला, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ, ठीक है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा क्या होता है। अब तुम्हें एनिलीन यहां दिया जाता है, एनिलीन। तो एनिलीन स्वयं काम करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, देखना। अब क्या होता है, एनिलीन में देखो जरा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है भाई साहब, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। और NO प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है भाई साहब। NO प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ओए होए होए होए, मजा आ गया, बल्ले बल्ले हो गई भाई। इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल ने देखा और हो गया भैया प्यार। ये कहेगा कहां जा रहे हो, इधर तो आओ। तो ये अपना लोन पेयर इसको देगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब न्यूक्लियोफाइल, और NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। तो भाई साहब ये अपना लोन पेयर इसको देगा, देने के बाद यहां माइनस यहां प्लस आएगा, और ये प्लस माइनस तो न्यूट्रल हो जाएंगे और यहां प्लस आ जाएगा। क्या ये बात सही है?
तो मेरे को ऐसा दिखेगा PHN, H यहां प्लस आ गया और N डबल बॉन्ड हो। क्या ऐसा दिख रहा है आपको? नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दे दिया, किसको दे दिया? NO प्लस को। NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल है भाई, इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। ठीक, अब देखना जरा क्या हुआ। अब भैया नाइट्रोजन पे प्लस आ गया, और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, प्लस आ गया, कहेगा मेरे को न्यूट्रल होना है, मेरे को न्यूट्रल होना है। तो यहां से ये हाइड्रोजन से बोलेगा सुनो हाइड्रोजन निकलो जरा। बेचारा हाइड्रोजन इतना छोटा है, हाइड्रोजन को सभी भगा देते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन के पास प्लस लगा हुआ है, तो ये नाइट्रोजन बोलेगा भैया इधर आओ, इलेक्ट्रॉन दो और निकलो यहां से। तो ये H प्लस निकाल देगा, तो ये बनाएगा PHN, यहां H सिंगल, ये N डबल बॉन्ड, और H प्लस निकल चुका है। अब ये H प्लस क्या करेगा? बाद में किसी और HNO2 के मॉलिक्यूल के साथ खेलेगा, है ना। चलिए भाई, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? एक कह रहा मेरा फर्स्ट लेक्चर है, एक कह रहा मेरा सेकंड है। बेटा मेरा 2 लाखवां लेक्चर है, ये 2 लाखवां लेक्चर है। चले आगे, कह रहे जस्टिस फॉर हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन तुम ही हो, कूटे जाते हो हर जगह। किरण का कहना है जस्टिस फॉर हाइड्रोजन। बेटा किरण तुम ही हाइड्रोजन हो। चले आगे, तो नाइट्रोजन पे प्लस लगाया हुआ है, यानी कि ये न्यूट्रल होना चाहता है। ये क्या कहेगा हाइड्रोजन से? सुनिए इधर आइए, इलेक्ट्रॉन दीजिए चाहिए। ठीक, अब यहां क्या होगा? यहां हो जाएगा बेटा टाउटोमेरिज्म। देखिएगा जरा ध्यान से, यहां टाउटोमेरिज्म जैसे कीटोइनॉल में होता था ना, उसी टाइप का है ये। कैसे देखना, ऑक्सीजन को 1 दूंगा, यहां 2 और यहां 3, 3 से H कहां जाएगा? 1 पे, और 1 2 का 1 2 3 पर शिफ्ट होगा। टाउटोमेरिज्म में यही करते हो। तो ये बनाएगा PH सिंगल N, यहां डबल आ जाएगा, और ऑक्सीजन के पास क्या चला गया? H चला गया। देखिए जरा, किरण सुनो जरा इधर। क्या ये बात क्लियर है? इतना सच नहीं बोलना था। ये कह रहा सर कब से आप टीचिंग फील्ड में हो? जब से तुम फील्ड में नहीं थे। जब से तुम फील्ड में नहीं थे तब से हम टीचिंग फील्ड में हैं। चलिए, अब क्या होगा? H प्लस, इधर आइए जरा। अरे इधर तो आइए, कहां जा रहे हैं? इधर आइए। H प्लस, इधर इधर इधर। सर कहां से आया? अरे मीडियम एसिडिक है, HCl खूब है, कोई दिक्कत नहीं। HCl को परेशान नहीं करना, बहुत सारा HCl है जीवन में। ठीक, तो भाई एक बात बताओ, यहां टॉटोमेरिज्म हो गया। सर बहुत तेज हो रहे हो आज। अब H प्लस आया, एसिडिक मीडियम है। अब क्या होगा? ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ऑक्सीजन। सर यही क्यों कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि भाई साहब वहां पानी निकल जाएगा, अपने को क्या करना है? पानी निकालना है ना। पानी निकलना अच्छी बात होती है ना। तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा, तो कैसा दिखेगा? PH सिंगल N डबल N सिंगल OH2 प्लस, और ये क्या बन गया? जल बन गया, जल। क्या बन गया? जॉल बन गया, जॉल। यहां से पानी निकल गया, ये बना लेगा PH सिंगल N डबल N, और यहां प्लस। क्या ये बात सही है भाई? ये पानी निकला तो यहां पर माइनस आया, यहां प्लस आया, आफ्टर डोनेशन, है ना, आफ्टर रिएक्शन। तो ये तो न्यूट्रल हो गया, यहां प्लस आ जाएगा। देखो क्लियर एकदम? क्या ये बात क्लियर है? क्या आपको ये बात समझ में आई? टॉटोमेरिज्म तक तो क्लियर था। H प्लस एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देके OH2 प्लस बनाएगा, पानी निकल जाएगा, ऐसा बनेगा। पानी निकल गया भाई, मजेदार काम। क्यों? बहुत अच्छी बात है, इसकी बीवी है, देखो। अरे बीवी है यार, जरूरी थोड़ी कि कार्बोकेटाइन में बीवी होती है। अरे यार, वैकेंट ऑर्बिटल और उसके पास में लोन पेयर। पानी क्यों निकल रहा है? ये वैकेंट ऑर्बिटल रखता है, इसके पास लोन पेयर है, ये इसको दे देगा। तो भाई साहब ये बढ़िया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा। और ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मैं बनाने जा रहा हूं, ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि पाई बॉन्ड ज्यादा है यहां। देखिए जरा, ये बन गया, ये बन गया डाइजोनियम सॉल्ट। देखिए PHN2 प्लस बन गया ना। और क्या बनाना था? ये तो बनाना था।
अरे बन गया भाई डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, समझे बात को। अब क्या होगा भाई, HCl से तुमने H+ तो यूज किया, तो Cl- तो रहेंगे ही ना सॉल्यूशन में, तो कुछ नहीं होगा। अब Cl- से आयनिक बॉन्ड बना लेगा ऐसा, तो PH N2+, Cl-, क्योंकि H+ तो आपने यूज किया, तो Cl- तो बचा होगा ना HCl से, तो ये बन गया डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये है ओवरऑल मैकेनिज्म डाइजोनियम क्लोराइड की। क्या ये बात क्लियर है? तो ये होती है अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन कोई आपसे मैकेनिज्म इसकी नहीं पूछेगा। ये सिर्फ समझने के लिए थी कि ऐसा हुआ कैसे, ये वाली बात ऐसे कैसे हुई, एनिलीन डाइजोनियम सॉल्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ, उसके लिए मैकेनिज्म है ये ओवरऑल सारी। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, लिख लीजिए, पूरा आपको समझ में आ गई है मैकेनिज्म, नोट कर लो। ठीक है, तो ये कहानी है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, 2 मिनट के अंदर लिख लें। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। नोट कर लो तो सूचित कर देना, कोई आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछेगा इसकी, इस वाले रिएक्शन की, है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलूं क्या आगे? हाँ भाई, बोर्ड में भी नहीं पूछेगा, अरे भाई कहीं नहीं पूछेगा मैकेनिज्म आपसे। चलूं आगे, लिख लिया आपने, नोटेड हो गया क्या, बताना। चलिए अब मैं चलता हूं आगे। अब आपकी एक्चुअल रिएक्शन स्टार्ट होती है, मैं आपको ये साइड में इसलिए बता रहा था अलग से डाइजोनियम सॉल्ट, क्योंकि पता होना चाहिए कैसे बनता है। अब सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, PHN2+Cl-, इसकी रिएक्शन आगे होती है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं, एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई एनिलीन दे दिया आपसे, एनिलीन दे दिया आपको, अब यहां लिख देंगे NaNO2HCl, तो ये पता होना चाहिए कि बनता क्या है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा था, ऐसा लिख देंगे, तो आपको एनिलीन से ये बनवाएंगे, और इसके बाद फिर सैंडमेयर रिएक्शन में रिएजेंट क्या यूज करते हैं वो सुनिएगा। ठीक है, इसके रिएजेंट क्या यूज करते हैं, रिएजेंट, रिएजेंट यूज करते हैं क्यूप्रस सॉल्ट, Cu2Cl2 HCl मिलेगा, या ब्रोमिनेशन के लिए Cu2Br2 HBr मिलेगा। सर यहां फ्लोरीन और आयोडीन क्यों यूज नहीं करते, अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा कि सर फ्लोरीन और आयोडीन क्यों यूज नहीं कर रहे, हम क्लोरीन और ब्रोमीन ही यूज कर रहे हैं, और कॉपर का कौन सा सॉल्ट यूज कर रहे हैं, +1 वाला, कॉपर का कौन सा सॉल्ट यूज कर रहे हैं, +1 क्यूप्रस सॉल्ट, कौन सा यूज करते हैं, क्यूप्रस, एक होता है क्यूप्रस और एक क्यूप्रिक, क्यूप्रस का मतलब +1, क्यूप्रिक का मतलब +2, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, क्यूप्रस सॉल्ट, और मीडियम कौन सा ले रहे हैं, एसिडिक मीडियम में ये टूट करके रिएक्शन करने लगता है, एसिडिक मीडियम में ये करता है। ठीक है, अब करना क्या है यहां ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा कह रहा है सर फर्स्ट वाली कहां है रिएक्शन, बेटा ESR फर्स्ट ही तो थी जो अपन ने 2 दिन फुल डिटेल में पढ़ी, वो एक्चुअल में ESR ही तो थी। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, अगर मैं आपको Cl2Fe दे दूं तो आप ये नहीं बना पाओगे, Cl+ बनेगा, हेलोबेंजीन बनेगी, अरे यार ये वाली पहली थी ESR वाली, ये दूसरी है सैंडमेयर, है ना, 2 दिन चली थी ये रिएक्शन, क्योंकि मैंने डिटेल में आपको पढ़ा दी ESR। थैंक यू तो आपने बोला नहीं, कोई बात नहीं, दुनिया बेटा बहुत मतलबी है, समझ गया मैं, थैंक यू तो बोलोगे नहीं, चलो कोई बात नहीं, आइए आइए जरा, PHN2+Cl-, क्यूप्रस सॉल्ट आपको यूज करना है,
Cu2Cl2 HCl या Cu2Br2 HBr। मैं आपको इन जनरल ऐसा लिख देता हूं Cu2X2 इन प्रेजेंस ऑफ HX। तो यहां क्या बनता है, यहां पर भाई साहब बनता है PHX और N2 गैस यहां निकल जाती है, N2 गैस यहां निकल जाती है, PHX बनता है, N2 गैस निकल जाती है। मतलब आप ये मान के चलो कि यहां पर आप याद रखने के लिए ऐसा मान लो X माइनस है, यहां अटैक करेगा ये निकल जाएगा, तो PHX और N2 बन जाएगी। ठीक है सर, ये कैसे होता होगा इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा मैं, तभी समझ पाओगे, है ना। अरे अब कोई बात नहीं, अब क्या थैंक यू बोलोगे, अब बोलने से थोड़ी होता है यार। ये देखो इज्जत जो है वो अंदर से आती है। अगर कोई बोल दे कि मेरे को सर बोलो तो फिर अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे। ठीक है, ठीक है, ग्रेटिट्यूड जो है वो अंदर से आना चाहिए, बोलने से नहीं आना चाहिए। चलो आगे चलता हूं। तो डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किससे हुई, क्यूप्रस सॉल्ट से। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है क्योंकि ये टूटता है ना। तो PHX और N2 गैस निकल जाती है। ठीक, अब आप ध्यान से सुनिएगा, सर ये हुआ तो हुआ कैसे, आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, है ना। तो उसके लिए हम हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म से समझ लो ना, लेकिन कोई तुमसे मैकेनिज्म नहीं पूछेगा। सर पूछेगा नहीं फिर भी बता रहे हो, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो तुम्हें ये याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी कि सर मेरे को लिख लिख के याद करनी है और यही बनता है यही बनता है। तो आप थोड़ा समझ समझ के चीजें सीख लो तो याद रखने में आसानी रहती है। तो मैकेनिज्म मैं इसलिए बता रहा हूं, थोड़ी समझ लो, समझ डेवलप होती है मैकेनिज्म से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ डेवलप होती है ना। ठीक है, तो समझने के लिए मैकेनिज्म है। कोई तुमसे नहीं पूछेगा सैंडमेयर की मैकेनिज्म क्या होती है, ना बोर्ड में पूछेगा, ना नीट में, ना किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, क्लियर है। तो समझ लीजिए जरा एक बार कि होता कैसे है। देखो अगर पेपर वाला पेपर बनाने पे आ गया, वही होता है ना कि पेपर बनाने पे उतर आए कि नहीं मेरे को तो इस बार ऑर्गेनिक का बहुत अच्छा पेपर बनाना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एकदम भयंकर लेवल के टफ सवाल डालने हैं, तब जाके वो मैकेनिज्म के अंदर से बनाएगा। लेकिन तब आपको पता तो है ही ना मैकेनिज्म, इसलिए हम सीख भी रहे हैं। अगर वो मैकेनिज्म में गहराई से उतर गया कि भाई सैंडमेयर रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनता है कि नहीं बनता है, तब तो पता होना चाहिए ना तुम्हें। तो वो बहुत गहराई वाली बातें मैं सिखा रहा हूं आपको, है ना, क्योंकि हमें तो हर चीज के लिए रेडी रहना ना। यही तो वादा किया था आपने मेरे से पहली क्लास में कि इजी, मीडियम, हार्ड, एक्स्ट्रा हार्ड, अंदर तक गहराई में जहां तक जा सकता है एग्जामिनर वहां तक जाना हमें। ठीक है, तो इसलिए हम मैकेनिज्म भी सीख रहे हैं साथ साथ। ठीक, करें स्टार्ट। अभी आपको क्लैरिटी आएगी, रुक जाओ जरा, रुको रुको, आई। अभी आप कह रहे हो सर क्लोरीन कहां चला गया, मैकेनिज्म देखो अभी पता चल जाएगा कहां है, फिर हम यहां आके ऐड कर लेंगे ना। मैकेनिज्म देख लो जरा, ठीक है, आइए जरा, अभी क्लोरीन कहां गया वो पता चल जाएगा। चलिए भाई मैकेनिज्म हेडिंग डालेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं Cu2X2 को CuX लेकर के समझा दूं तो चलेगा? बात तो वही है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो तो एग्जिस्ट Cu2X2 के फॉर्म में करता है। आप CuX लेके भी समझाओ, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। चलिए भाई, तो मुझे बताइए ये कैसे टूटेगा, बताइए CuX कैसे टूटेगा। सर ये टूटेगा Cu+ और X- में, यही बना दूं मैं, एसिडिक मीडियम में ऐसे टूटता है, Cu+ में और X- में टूटता है। ठीक है, तो Cu2X2 की जगह मैं CuX लेकर के समझा रहा हूं। अब आप क्या वो 2-2 मोल लिखोगे, मोल का इतना कुछ खास इंपॉर्टेंस होता नहीं है ऑर्गेनिक में ना, कि 2 मोल फिर CuX लिख रहे होगे, फिर वो तोड़ रहे होगे, 2 Cu+ बन रहा हो। आपको तो बेसिक चीजें समझनी है ना, अंदर की क्या है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं CuX के फॉर्म में। तो CuX टूटेगा तो Cu+ और X- में टूटेगा, बिल्कुल सही बात है। अब ये जो Cu+ होता है ना, ये करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म यहां होती है। कैसे, ध्यान से देखिएगा, ये जो Cu+ है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज। तो क्या मैं Cu2+ और इलेक्ट्रॉन लिख दूं इसको, भाई Cu+ इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ गया मेरे पास। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डायजोनियम सॉल्ट पे अटैक करता है, और डायजोनियम सॉल्ट जो होता है वो PHN2+ है, Cl- है। तो मैं इसको तोड़ करके PHN2+ लिख दूं और Cl- अलग कर दूं, सही ना, Cl- अलग कर दूं।
ठीक, क्लियर एकदम बात। चलिए अब देखिएगा जरा ध्यान से। तो ये टूटा, ये तो सॉल्ट के फॉर्म में, सॉल्ट तो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं, सॉल्ट तो है ना। तो ये सॉल्ट टूटा इसमें। अब मुझे बताओ PHN2+ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं PHN2+ को ऐसे लिख सकता हूं? अभी आप ध्यान देना, Cl- का क्या हुआ, अभी आप पूछ रहे थे ना, देखते रहना कहां क्या हुआ है ना। मैंने इसको उठा लिया यहां पे, और Cl- अभी रखा हुआ है, अभी देखना उसके साथ क्या हुआ। अच्छा यहां क्या हुआ था, CuX टूटा था Cu+X- में, और Cu+2 ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो Cu2+ और इलेक्ट्रॉन बन गया। ठीक, अब देखिएगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका ट्रांसफर होता है, और ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, Cu+ से आया है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, और ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट होंगे, देखते जाना। तो क्या होगा मुझे बताओ, ये वाला नाइट्रोजन तो न्यूट्रल हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहां एक इलेक्ट्रॉन आ गया, फ्री रेडिकल बन गया, ये देखो बन गया फ्री रेडिकल, देख लो जरा, बन गया फ्री रेडिकल, देखिए क्या ये बन गया। तो इसको बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है इस मैकेनिज्म में, देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या ये बात क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन ने इस नाइट्रोजन पे अटैक किया, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया अनपेयर्ड, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, और ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, Cu+ से आया। सही है, सही जा रहे हो एकदम, है ना। अब देखना, अब ये जो बना है ये चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी N2 गैस रिलीज कर दूं। तो यहां क्या होता है, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होती है यहां पर, होमोलिटिक मतलब बीच से टूटेगा। तो क्या होगा, यहां एक रेडिकल बनेगा, यहां एक रेडिकल बनेगा, और ये रेडिकल इस रेडिकल से जुड़ करके N2 गैस निकाल देंगे, और बन जाएगा अराइल रेडिकल। हालांकि अराइल रेडिकल कम स्टेबल होता है, लेकिन बनता है रिएक्शन के दौरान, और जैसे ही बनता है स्टेबिलिटी इसकी बड़ी कम होती है, क्योंकि डबल बॉन्ड पे रेडिकल तुरंत रिएक्ट करता है ये। तो किससे रिएक्ट करेगा, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो पीएच रेडिकल बना, अब ये जो पीएच रेडिकल बना है, यहां लिख देता हूं मैं, अब ये जो पीएच रेडिकल जो बना है ना, ये X- के साथ रिएक्ट करेगा, X- के साथ। अब ये X- क्या करेगा, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, ध्यान से सुनना, मैं पहले बना एक स्टेप बढ़ा देता हूं। क्या, यहां पीएच रेडिकल बन गया, अब ये जो X- है, ठीक, जो X- है, ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये बनाएगा X रेडिकल, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा सकता हूं मैं X- से, X- एक रेडिकल बना करके इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ठीक, तो X- ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, रेडिकल बन गया, और ये जो X रेडिकल है ये पीएच रेडिकल से जुड़ जाएगा, और ये स्टेप तेज तेज होंगे एकदम, है ना। पीएच रेडिकल X रेडिकल से जुड़ जाएगा, क्या बन गया बताओ, इसने बना लिया PHX। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला इसका क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला इसका क्या हुआ बेटा, Cu2+ कहीं बनता था बीच में, देखो Cu2+ यहां बनता था, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu+1 बना लेगा वापस से। और ध्यान से सुनिएगा, ये जो Cu+1 है ना, ये कंबाइन हो जाएगा CuCl से, तो बना लेगा वो CuCl या Cu2Cl2। तो उस Cl- का क्या हुआ, ये हुआ, ध्यान से देख लो आप, फिर से सुन लो। Cux ने तोड़ा Cu+X- में, Cu+ कन्वर्ट हुआ, Cu2+ इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन ने डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करी, डाइजोनियम सॉल्ट कहां से आया, डाइजोनियम क्लोराइड से, क्लोराइड आयन अभी छूट गया यहां पर, इसकी आगे रिएक्शन बढ़ी, रेडिकल बना, N2 गैस निकली, और X- जो था यहां पे, जो X- बना था, ये X- ने इलेक्ट्रॉन रिलीज करा, X रेडिकल बना, पीएच रेडिकल X रेडिकल से PHX बना लेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये Cu2+ लेकर के Cu+1 बना लेगा, और ये जो Cu+1 है ये Cl- के साथ CuCl बना देगा, वो जो Cl- था। यानी कि आप जो पूछ रहे थे कि सर इसका क्या हुआ, बेटा ये Cu2Cl2 बन चुका है, इस Cl का क्या हुआ, वो Cu2Cl2 बना लेगा। ठीक है, ये कहानी है।
तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म है, बहुत लेस इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर अपने पे आ गया कि हमको तो सेंडमेयर में पूछना ही है कि क्या बनता है, तो भाई साहब फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहां से आता है? ये आता है Cu+ से। ये मैंने एक एक स्टेप तोड़ करके लिख के दिखाया आपको, एक एक स्टेप तोड़ करके लिख के दिखाया मैंने आपको, एक एक स्टेप तोड़ करके, कि पहले क्या होता है, फिर 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 क्या होता है। पूरी डिटेल मैकेनिज्म है ये, पूरी डिटेल, एक एक स्टेप। ठीक है, ये कहानी है। तो चलिए फिर नोट कर लीजिए इसको। सिमिलर मैकेनिज्म ब्रोमीन वाली भी होगी, तो उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, बस यही हो गया और क्या। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल बनता है। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं सोहम जी, क्वेश्चन तो अभी सीधे डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। ठीक है, डन हो जाए तो बताना। क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? बेटा क्वेश्चन इतने आसान होते कि मैं क्या बताऊं आपको। रिएजेंट सीधा लिखते हैं, सीधा आंसर पूछते हैं। हो गया? पक्का लिख लिया सबने? पक्का लिख लिया? डन, बहुत बढ़िया। आप यहां पर अदर रिएजेंट्स भी लिख लीजिए। वैसे चैप्टर का नाम अराइल हैलाइड है, मतलब हेलो एरीन्स की पढ़ रहे हैं, लेकिन सिमिलर टाइप की रिएक्शन होती है साइनाइड के साथ भी, है ना। तो अदर रिएजेंट में आप यहां लिख लो, ये भी सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती है। CuCN और KCN दिया जाएगा, यहां HCN नहीं दिया जाएगा। वाई नॉट HCN? क्योंकि HCN एक वीक एसिड होता है, ये वीक एसिड है ना। HCN वीक एसिड है, इसलिए आप यहां पर HCN नहीं मिलेगा, KCN मिलता है। सेम वही है, सैंडमेयर रिएक्शन ही है। इसमें Cl लगेगा, इसमें Br लगेगा, इसमें Cn लगेगा। और CuCN लिखा रहता है, Cu2CN2 नहीं लिखते, क्योंकि Cu2CN2 डिकम्पोज होकर के CuCN ही दे देता है, टूट जाता है ना। तो आपको वो +1 ही दिखेगा यहां। हेलोजन के केस में Cu2Cl2, Cu2Br2, लेकिन साइनाइड के केस में CuCN लिखा मिलेगा, है ना। ठीक है, ये कहानी है। तो ये अदर रिएजेंट आप लिख लीजिए, इसका ये वाला रिएजेंट लिख लीजिए। कभी कभी तुम्हें साइनाइड भी दे सकते हैं, तो साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल बनाने के लिए आप इसको यूज कर लो, है ना। हालांकि इस वाले चैप्टर का नहीं है ये, लेकिन अब सेम ही रिएक्शन है, तुम क्या करोगे अलग से। साइनाइड वाला कोई चैप्टर तो है भी नहीं तुम्हारे अलग से सिलेबस में, तो बीच में ही कहीं पूछ लेते हैं, तो अभी से ही लिख लो आप इसको, रिएजेंट को। ठीक है, और HCN क्यों नहीं लेते? क्योंकि वीक एसिड होता है, आसानी से साइनाइड आयन नहीं मिलता आपको सॉल्यूशन में, तो इसलिए KCN ले लो। KCN क्या है? इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होते हैं, तो ये K+CN- आपको दे देगा। ठीक है, चलिए नोट हो जाए तो बता देना। तो थोड़ा गहराई से चीजों को समझ लो, सवाल बनाना बहुत आसान है। सवाल कैसे करोगे आप? लो मैं आपको बताता हूं। सवाल करने के लिए आपको कैसे करना होगा, ये तो समझने के लिए था। सवाल कैसे करोगे? आपको ऐसे दिया जाएगा डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, और मैं एक ही पेज में तीनों रिएक्शन लिख देता हूं। आपको मिलेगा Cu2Cl2 HCl, Cu2Br2 HBr, CuCN KCN। तो आप क्या करो, सवाल करने के लिए यहां Cl पर पोलरिटी डेल्टा माइनस मान लो, ठीक है, यहां अटैक करा के N2 निकाल दो, Br वाले में यहां अटैक करा के N2 निकाल दो, Cn वाले में यहां अटैक करा के N2 निकाल दो। कर दो भाई, कर दो, कर दो, निकाल दो जरा N2, क्या आएगा? बाई प्रोडक्ट तुमसे कोई पूछेगा नहीं, PHCl, PHBr और PHCN। ऐसे आंसर कर देना पोलरिटी बना करके, ठीक है। बोर्ड के लिए महा इंपॉर्टेंट है,
और नीट के लिए महा का स्क्वायर इंपॉर्टेंट है। ऐसे दी जाएगी रिएक्शन, सीधा सीधा Cl, यहां Br, यहां Cn, खटाखट आंसर। बेंजोनाइट्राइल, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, बस हो गया। सर अगर और अच्छा सवाल पूछना हुआ तो ये थोड़ा और पीछे से ले आएंगे। और पीछे से कहां से ले आएंगे? एनिलीन से ले आएंगे। NaNO2HCl कर देंगे, 0 से 5 डिग्री ये दे देंगे। सर अगर और पीछे से पूछें तो बेटा और पीछे से ये पूछ सकते हैं कि भैया नाइट्रोबेंजीन दे दिया जाए, तो ये रिएक्शन भी लिख लेना आप। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करा दो तो ये बन जाएगा। भाई ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो ये रिएक्शन मैं आपको यहां पे बता देता हूं, इसको आप लिख लेना। वैसे ये रिएक्शन अमीन चैप्टर में आती है, लेकिन अभी से याद कर लो ताकि आपको ये सीक्वेंस वाले सवाल बनना चालू हो जाए। आपको नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है तो तुम्हें क्या कराना है? रिडक्शन कराना। ये क्या रिडक्शन है? अगर रिडक्शन है तो क्या रिएजेंट ले सकते हो? रिड्यूसिंग एजेंट लेने पड़ेंगे। अगर रिडक्शन है तो रिड्यूसिंग एजेंट लेने पड़ेंगे ना। और रिड्यूसिंग एजेंट तुम ले सकते हो यहां पर SnHCl। भाई टिन मेटल प्लस एसिड क्या देता है? सॉल्ट प्लस H2, और हाइड्रोजन से रिडक्शन होता है तो ऑक्सीजन हट करके हाइड्रोजन आ जाएगा। आप ले सकते हो FeHCl, आप ले सकते हो H2PD, है ना, कैटलिस्ट। H2 प्लस कैटलिस्ट लिख देता हूं। सर कैटलिस्ट किस टाइप का दिखेगा? पैलेडियम टाइप का दिख जाएगा आपको, है ना, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सब। और सर ये क्या करेंगे? SnHCl क्या करेगा? ये SnCl4 दे देगा प्लस हाइड्रोजन दे देगा, और FeHCl FeCl2 दे देगा प्लस हाइड्रोजन दे देगा। और इसमें तो सीधे ही हाइड्रोजन दे रखा है। भाई रिडक्शन किससे होता है? सीधी सी बात है, हाइड्रोजन से होता है ना। ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इज कॉल्ड रिडक्शन ना, बस। तो इनमें से आपको कोई ना कोई रिएजेंट दे देंगे। जैसे मान लो यहां पर तुम्हें दे दिया FeHCl, तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराओ, एनिलीन बनाओ। सर और अच्छा सवाल पूछना हुआ तो ये और पीछे से ले जाएंगे तुमको, बेंजीन का नाइट्रेशन करवा लेंगे HNO3 प्लस H2SO4 से कंसंट्रेटेड। सर और अच्छा सवाल पूछना हुआ तो एसिटिलीन का रेड हॉट ट्यूब करा देंगे। भाई ये वाली रिएक्शन तो तुम्हें क्लियर है कि भाई NO2 प्लस जो है वो ESR कर देगा। इस रिएक्शन में 3 मोल की कपलिंग होती है। 3 मोल एसिटिलीन, रेड हॉट ट्यूब। रेड हॉट ट्यूब का मतलब आयरन का ट्यूब होता है, Fe ट्यूब होता है ना। इसको बोलते हैं RHT का फुल फॉर्म है रेड हॉट ट्यूब। रेड हॉट ट्यूब आयरन का ट्यूब होता है। आयरन के ट्यूब में 3 मोल एसिटिलीन लेते तो कपलिंग करके बेंजीन बना लेते हैं, ठीक है। तो इससे पीछे बन सकता है। सर और अच्छा सवाल पूछना हुआ तो पानी डाल दो आप, किसमें? कैल्शियम कार्बाइड में, तो कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ ये बना लेता है। सर और अच्छा सवाल पूछना हुआ तो क्विक लाइम में कोक डाल दो, क्विक लाइम में कोक डाल दो, कोक यूज कर लो क्विक लाइम में। सर और अच्छा सवाल पूछना हुआ, लाइम स्टोन को हीट कर दो तो ये CaO प्लस CO2 बना देता है, समझे। तो ये पूरी एक सीक्वेंस बन सकती है आपकी, समझे, पूरी सीक्वेंस बन सकती है आपकी कि लाइम स्टोन को हीट करने से CaO प्लस CO2 बनता है, CO में कोक डाल दो तो CaC2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है यहां पर, है ना, यहां CO2 रिलीज होती है। CaC2 पानी डाल दो, एसिटिलीन बन जाता है, क्योंकि CaC2 जो है वो एग्जिस्ट करेगा इस फॉर्म में, Ca2 प्लस और C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस माइनस, तो पानी से H प्लस इसको मिल जाएंगे और OH इसको मिल जाएंगे 2, है ना, ये कहानी होती है। तो ये पूरी सीक्वेंस एक बन सकती है, पूरी सीक्वेंस बन सकती है, एक बहुत अच्छा सवाल बन जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं बस करो सर अरे यार ये सीक्वेंस बन जाएगी पूरी। CaO मैं पूरा लिख दूं अच्छे से, एक बार लो ये वाला नोट कर लो, अच्छे से लिख देता हूं कैसी सीक्वेंस है। महा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस, महा इंपॉर्टेंट PSS है ये, महा इंपॉर्टेंट PSS है 2026 के लिए, तैयार रहिएगा। लो मैं पूरा लिख देता हूं एक बार डिटेल में।
लाइमस्टोन को हीट कराने से क्या बनता है, मैं पूरा डिटेल में एक बार लिख देता हूं। क्विक लाइम बनता है प्लस CO2 निकल जाती है, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन। इसका नाम है क्विक लाइम। पूरा लिख लो एक बार। CO में कोक डाल दो, है ना, कोक डाल दीजिए तो CaC2 बन जाएगा, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। CaC2 में पानी डाल दीजिए तो एसिटिलीन बन जाएगा, और CaOH होल ट्वाइस निकल जाएगा। एसिटिलीन के 3 मोल लेकर के कपलिंग करा दीजिए रेड हॉट ट्यूब में, बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन का नाइट्रेशन करा दीजिए, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, है ना। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करा दीजिए FeHCl SnHCl H2 कैटलिस्ट में, तो एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन का डायजोटाइजेशन करा दीजिए Na2HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए लिख लीजिए साथ साथ, है ना। तो ये बन जाएगा PHN2 प्लस Cl माइनस। और अब आप खेल लीजिए यहां पर सैंडमेयर रिएक्शन, हो गया काम। यहां आ जाएगा Cu2Cl2 HCl, Cu2Br2HBr और CuCN KCN। तो इसमें बन जाएगा PHCl, इसमें बन जाएगा PHBr और इसमें बन जाएगा बेंजोनाइट्रल PHCN। डेल्टा नेगेटिव बना करके अटैक करा लो, N2 निकाल दो। महा इंपॉर्टेंट PSS है ये 2026 नीट के लिए। तैयार करके जाना, तैयार करके जाना, ये तैयार करके जाना, ये चूक ना जाना PSS का खजाना। ठीक है, हाईवे पे नहीं लिखा था चूक ना जाना हाईवे किंग का खाना। तो लिख देते हैं चूक ना जाना PSS का खजाना। ऐसे बहुत सारे PSS अब हम लगातार करते रहेंगे। ठीक है, चलिए भाई आराम से इसको नोट कर लीजिए और जब लिख लें तो मुझे सूचित कर दीजिएगा। बड़ा बेहतरीन PSS है ये। ये कौन लिख रहा है कि मैं गुस्सा नहीं हूं। बेटा कुछ लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि तुम गुस्सा हो नहीं हो। तुम्हें एक चीज का पता होना चाहिए वैसे, कह रहा है लाइमस्टोन कहां से आया। बेटा वो तो सवाल में देंगे ना। घर पे थोड़ी उगता है लाइमस्टोन। पता चला घर में लाइमस्टोन की चट्टाने थोड़ी काट काट के लाइमस्टोन निकाले जा रहे हो, दिया जाएगा वो तो तुमको सवाल में। अरे यार, कह रहा है लाइमस्टोन कहां से आया। तुम्हारे घर में चट्टाने हैं क्या लाइमस्टोन की कि आओ आज 2 किलो लाइमस्टोन निकालते हैं। कौन था ये वैसे। चलो भाई लिख लिया हो तो आगे चलें। क्या मैं आगे चल सकता हूं। ये कह रहा अच्छा है पेंटीएम में नहीं है। बेटा मेरा रिटायरमेंट का प्लान ही यही है। जब मैं रिटायरमेंट लूंगा ना, या तो मैं पेपर सेटर बनूंगा NDA के लिए या फिर IIT वालों के लिए, ये मेरा सपना है। और फिर बताता हूं मैं। चलूं आगे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, बोलो भाई। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं। चलिए, अरे अभी तो मैं बहुत तगड़ी चीज बना रहा हूं। अभी तो मैं ना बहुत तगड़ी चीज बना रहा हूं।
अभी तो इतनी तगड़ी चीज बना रहा हूं कि क्या बताऊं। अगर ये चल गई ना तो पूरी दुनिया का मार्केट चेंज हो जाएगा, दुनिया, इंडिया नहीं पूरी दुनिया। अब हम अब्रॉड खेलेंगे। अभी बहुत तगड़ी चीज बन रही है एक, जब आएगी ना आपके सामने आप देखोगे ये क्या है, क्या बना दिया है बवाल। चलें आगे चलें। अरे बहुत सारे काम करता हूं मैं अंदर। चलिए तो आप सेंड में रिएक्शन समझ गए। आइए जरा अब चलते हैं गेटरमैन। अब चलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। आइए जरा ध्यान से देखिएगा। अब चल, अरे बहुत तगड़ी चीज है। अरे अभी अभी बनना चालू हुई है, कल ही तो पूरा प्रोजेक्ट हमारे पास आया है। पूरे दुनिया का मार्केट बदल देंगे। सोचो इस बड़े लेवल पे काम चल रहा है। आइए जरा इधर, फ्रॉम अमीन बाय गेटरमैन रिएक्शन, सेम वही रिएक्शन है, बस अंतर क्या है कि अगर तुम्हें लैब में क्यूप्रस सॉल्ट मिलता है तो अच्छी बात, नहीं मिलता है तो रिएक्शन के दौरान बनाने वाला काम कर लो। तो सैंडमेयर ऐसे थे जिन्होंने सारा क्यूप्रस सॉल्ट यूज कर लिया था, जीवन में क्यूप्रस सॉल्ट बचा ही नहीं। तो गेटरमैन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि यार अब तो जीवन में क्यूप्रस सॉल्ट है ही नहीं, सारा तो सैंडमैन ने यूज कर लिया अपनी रिएक्शन में, मैं क्या करूं। इनने कहा हम बना लेंगे बीच में। तो बस इन्होंने क्या करा, सेम रिएक्शन है, सेम टाइप की मैकेनिज्म है, बस आपको करना क्या है, यहां पर आप ले लीजिएगा कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HX। बस ये है रिएजेंट आपका, ये कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HX लेना है। कॉपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला लिया था इन्होंने, ठीक है। तो कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HX, तो वो रिएक्शन के दौरान CuX या Cu2X2 बना करके फिर वो सेम रिएक्शन करा देगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा रिएजेंट क्यूप्रस नहीं है, ये सिर्फ कॉपर है, पाउडर्ड कॉपर है। यहां पर पाउडर्ड कॉपर यूज किया इन्होंने, है ना, क्यूप्रस सॉल्ट यूज नहीं किया। बस सारा का सारा खेल हो गया। लो सेम वही रिएक्शन है, PHX बन जाएगा और N2 गैस निकल जाएगी और वो लास्ट में Cu2Cl2 बनता है। इसमें सब सेम है, सब कुछ सेम है, बस रिएजेंट स्टार्टिंग का अलग है। क्यूप्रस सॉल्ट होता है तो क्या लेते हो, क्यूप्रस सॉल्ट होता है तो क्या लेते हो, सैंडमेयर। और अगर कॉपर जीरो होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है, तो गेटरमैन। हो गया काम। बताओ, इसलिए तो इतनी आसान रिएक्शन है। अब क्या क्या रिएक्शन बन सकती है यहां सर, दो प्रकार की रिएक्शन बन सकती हैं जी। ये लीजिए दोनों, CuHCl और CuHBr। सर अगर हमें डायरेक्टली सोचना है तो कुछ नहीं, पार्शियल नेगेटिव मान करके कर लो यार, क्या दिक्कत है। यहां अटैक करा के निकाल दो, यहां इधर अटैक करके निकाल दो, PHBr बनेगो, PHCl बनेगो, बाई प्रोडक्ट कोई पूछेगा नहीं तुमसे। हो गया काम। ये है गेटरमैन। सर हम यहां पर HF नहीं लेते, HI नहीं लेते। HF इसलिए नहीं लेते क्योंकि कॉपर HF के साथ बहुत वायलेंट रिएक्शन करता है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है ये, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो। और HI हम इसलिए लेते, याद करो मैकेनिज्म के दौरान आई रेडिकल बनता था। देखो आपको मैं याद दिलाता हूं, देखिए मैकेनिज्म आपने देखी हो तो X माइनस क्या कर रहा है, X रेडिकल बना रहा है। अब चाहे सैंडमेयर हो चाहे गेटरमैन हो, मैकेनिज्म सेम फॉलो होती है ना। तो X नेगेटिव X रेडिकल बना रहा है। अगर तुम्हारा ये रेडिकल आई हुआ, सुनिएगा ध्यान से, अगर ये रेडिकल आई हुआ तो आई रेडिकल अपने ही आई रेडिकल से कंबाइन करके I2 तुरंत बनाता है, I2 तुरंत बनाता है ये फिर पीएच रेडिकल के साथ रिएक्ट करके PHI नहीं बना पाएगा। तो ये क्या करेगा, आई रेडिकल I2 बना लेता है, तो ये रिएक्ट नहीं कर पाता, ये तो अनकंट्रोल्ड है, यहां पर नहीं बना पाता। सेम यही रीजन उधर है, सैंडमेयर में भी तो यही होता है। अगर तुम सैंडमेयर में रीजन पूछते मेरे से कि सर आपने यहां पर HF और HI क्यों नहीं लिया, सेम वही अनकंट्रोल्ड रिएक्शन HF वाली, ठीक है। और HI वाली क्या है, आई रेडिकल अपने ही आई रेडिकल से कंबाइन होकर के I2 बना लेगा, ठीक है। तो HF के साथ तो वायलेंट रिएक्शन होती, बहुत एनर्जी भयंकर निकलती है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। और आई रेडिकल बनता है बीच में मैकेनिज्म में, तो वो I2 बना लेगा, इसलिए हम आयोडीनेशन नहीं कराते। यानी कि चाहे सैंडमेयर हो चाहे गेटरमैन हो, आप फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते। चाहे सैंडमेयर हो चाहे गेटरमैन हो, आप फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते और आयोडोबेंजीन नहीं बना सकते। सैंडमेयर गेटरमैन से
फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन नहीं बनता है, और आयोडो नहीं बनता तो एस्टेटाइन अगर कभी आ गया तो वो भी नहीं बनेगा। तो क्या बनता है, चाहे सैंडमेयर हो चाहे गैटरमैन हो, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने के काम आता है। और एडिशनली अगर तुम्हें पूछे कोई तो साइनोबेंजीन भी बना सकते हो, अराइल हैलाइड के अलावा साइनोबेंजीन भी बन सकता है। क्लियर एकदम। तो ये लिखना है क्या आपको, मैकेनिज्म अब दोबारा नहीं लिखेंगे, वही सैंडमेयर टाइप से चलती है। चलें आगे, लिख लो तो सूचित कर देना। तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए सैंडमेयर और गैटरमैन। अब ये काम हो रहा था, और ये काम होते होते पता क्या हुआ, फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन बनाने की साइंटिस्ट में तड़प मच गई कि यार हम अभी तक फ्लोरो और आयोडोबेंजीन नहीं बना पा रहे हैं, करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। तो एक साइंटिस्ट थे बाज सीमेन, उन्होंने कुछ नया काम कर दिया था। लिख लिया, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम आगे चलते हैं, एक साइंटिस्ट थे बाज सीमेन। फ्लोरोबेंजीन बनाने का पूरे सिलेबस में सिर्फ एक ही तरीका है बाज सीमेन, अराइल हैलाइड का। फ्लोरोबेंजीन यानी कि अराइल हैलाइड। अल्काइल के लिए एक तरीका था स्वार्ज। तो जो स्वार्ज साइंटिस्ट थे इन्होंने किस पे काम किया था, स्वार्ज ने आरएफ बनाने पे काम किया था, और बाज सीमेन ने किस पे काम किया था, इन्होंने एआरएफ अराइल बेंजीन बनाने पे। और ये दो ही रिएक्शन आपके सिलेबस में फ्लोरो इंट्रोड्यूस करने की, ठीक है। तो बाज सीमेन रिएक्शन में क्या होता, बहुत आसान है। इन्होंने क्या करा, डायजोनियम सॉल्ट को ही यूज किया। इन्होंने क्या, सैंडमेयर और गैटरमैन ने तो अपने क्लोरोब्रोमोबेंजीन बना के निकल लिए ये, इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसकी रिएक्शन कराई HbF4 के साथ, HbF4 के साथ रिएक्शन कराई, और HbF4 के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बना, ये प्लस ये माइनस, आयन एक्सचेंज कर दिए। आयन एक्सचेंज कर दिए तो क्या दिखेगा, PHN2 प्लस और BF4 माइनस, और H के साथ Cl आ गया तो HCl बन गया। आयन एक्सचेंज कर दिए और इसको करा दिया हीट, मतलब HbF4 के साथ हीट करा दिया। अगर हीट नहीं कराओगे तो आयन एक्सचेंज होंगे, हीट कराओगे तो हीट कराने पर पता क्या होता है, हीट कराने पे BF4 माइनस निकलता है, और BF4 माइनस एग्जिस्ट करता है F माइनस और BF3 के फॉर्म में। और ये F माइनस वही खेल खेल देगा जैसे आपका सैंडवेयर में यूज किया जाता था मैकेनिज्म, है ना। तो ये बना लेगा PHF और ये बना लेगा N2। भाई F नेगेटिव अटैक कर गया, N2 और BF3 निकल गया। देखिए, तो जो BF4 नेगेटिव था उसका F नेगेटिव अटैक कर रहा है। अब यहां कॉपर यूज नहीं किया क्योंकि कॉपर के साथ वायलेंट रिएक्शन होती है, इसके साथ थोड़ी होगी, कॉपर के साथ वायलेंट होती है रिएक्शन, ठीक है। तो कॉपर यूज नहीं करा इन्होंने, तो बन गया अराइल हैलाइड, खत्म। सेम वही F माइनस बनेगा, F माइनस अटैक करा के निकाल दो। भाई तुम इसको क्या लिख लो, F माइनस, यहां अटैक करके इसको निकाल दो और BF3 निकल गया यहां पर, ठीक है। तो ये होती बात सीमेन रिएक्शन, तो अराइल हैलाइड बन जाता है। मैकेनिज्म लाइक सैंडमेयर जैसा आपने कराया था। भाई अगर तुम्हें N2 निकालना है तो रेडिकल बना के निकाल पाओगे, तो वो जो X माइनस था वो क्या आ जाएगा, X रेडिकल इलेक्ट्रॉन दे देगा, पूरी वही पुरानी मैकेनिज्म, ठीक है। क्लियर है, डन। चलिए, वेरी नाइस, वेरी गुड, ये कहानी है। चलूं आगे। अब फ्लोरोबेंजीन बन गया, क्लोरोब्रोमो सैंडमेयर और गैटरमैन ने खेल लिया था। अब आयोडोबेंजीन बनाने की बारी आई, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था सिजी, तो उन्होंने सिजीज रिएक्शन दी अपनी, ठीक है। लिख लो तो बताना, लिख लो तो बता देना। बेटा आयोडीन यहां यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि F माइनस जो बन रहा है वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा कि भैया X माइनस ने क्या करा था, X रेडिकल इलेक्ट्रॉन दिया था। तो अगर मैं आयोडीन लूंगा तो भैया आयोडीन आयोडीन आपस में रिएक्ट करके I2 नहीं बना लेंगे, तो आयोडीन यहां नहीं ले सकते। तो क्या ले सकते हो यहां पर, सिर्फ फ्लोरीन ले लो। अब सुनना जरा ध्यान से, फ्लोरीन को ही तो बनाया गया था, अब सुनना। अगर मैं बात करूं आयोडीन लगाने की
तो भैया सीरीज रिएक्शन हुई थी इसके लिए। देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कोई रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो नहीं करी, इन्होंने रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो नहीं करी, इन्होंने सीधे KI डाल दिया। कह रहे हैं कि हम लफड़े में नहीं पड़ेंगे आई रेडिकल बनाने के, हम तो सीधा आपको आयन दे देंगे K+I-। तो आप क्या करो, I- का ही अटैक कर दो ना, आई रेडिकल थोड़ी I- है, तो I- का अटैक करा के N2 निकाल दो, तो पचाई बन जाएगा, N2 निकल जाएगी और KCl, N2 गैस निकली और KCl, हो गया काम। तो इन्होंने रेडिकल बनाने का लफड़ा ही नहीं पाला जो बाकी लोगों ने किया, इन्होंने सीधा KI दे दिया, तो K+ और I- है। अब ये ऐसा नहीं करेगा कि I- जो है वो रेडिकल बना रहा है और इलेक्ट्रॉन दे, ये नहीं करवाया इनने, इनने कहा हम सीधे करवाएंगे, तो I- का अटैक करा के N2 निकलवा दिया इनने, क्योंकि I- एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, समझे, ये कहानी है। अब इस रिएक्शन का कोई नाम नहीं था इसलिए मैंने अपने नाम पे रख लिया डिजीज रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। अरे ये मेरा ही नाम है घर का कोई नाम नहीं था इसलिए मैंने सिजी रख लिया, ठीक है। और ये रिएक्शन इतनी फेमस हो चुकी है पिछले 5 साल में, तुम गूगल करना सिजीज रिएक्शन, तो सिजीज रिएक्शन के नाम से मिल जाएगी। देखो मैं आपको लाइव दिखाता हूं सही बता रहा हूं मैं पिछले 5 साल से, देखो सिजीज रिएक्शन डाली मैंने, आप गूगल करके देखो, बेहतरीन 2023 का एक वीडियो आ जाएगा ठीक है। अरे सच में आप करके देखना गूगल, अभी मैंने करके देखा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए भाई अब कुछ सवाल हो जाए, हो गया खत्म आज का मामला। 10 से 15 मिनट के अंदर सारे सवाल कर लोगे आप लोग। पहला सवाल आपके सामने, बहुत देर से तुम कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रहा था ना तुम्हारा दिमाग, सर सवाल कैसे आते हैं, सवाल कैसे आते हैं, लो कर लो सवाल। आइए जरा बोलिए, आइडेंटिफाई द कंपाउंड वाई, बोलो क्या बनेगा। अब आप बोलोगे सर यहां तो इन्होंने HCl नहीं लिखा, अरे नहीं है तो अंडरस्टूड है यार, ये कई बार ये नहीं लिखते, ऐसे चुपके से छोड़ देते, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है ना। बताइए जरा क्या बनता है इसमें, इन्होंने ये भी कष्ट नहीं किया कि यहां क्या बनाना है, इन्होंने ये भी बना के दिया है एनिलीन से ये, और फिर Cu2Cl2HCl, बताओ क्या आंसर। अरे इतना इसमें क्या सोचना यार, क्लोरोबेंजीन आंसर आएगा, Cu2Cl2HCl है। अरे मालिक क्लोरोबेंजीन नहीं आएगा क्या। अगला सवाल, चलिए क्या नाम है इसका, क्या नाम है, CuHCl। अगर कॉपर 0 है तो गटरमैन, कॉपर 0 है तो गटरमैन, ये रिएक्शन आगे आएंगी बाकी कार्बोनिल वगैरह। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सैंडमेयर, बोलो सैंडमेयर से क्या नहीं बना सकते, बोलो जी। अरे एग्जाम्पलर के सवाल हैं ये, देखो ध्यान से, सैंडमेयर से क्या नहीं बना सकते हो, फ्लोरो और आयोडो नहीं बना सकते हो, क्योंकि फ्लोरो वाली वायलेंट रिएक्शन और आयोडीन वाली रेडिकल रेडिकल कंबाइन हो I2 बना लेते, ये बड़े। चलिए भाई, चलिए भाई, चलिए एम्स 2017 का सवाल देखो, गहराई वाला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब बीच में क्या बनता है, बीच में क्या बनता है, बीच में आप डाइजोनियम सॉल्ट लेते हो, PHCl बना लेते हो, डाइजोनियम सॉल्ट टूटता है किसमें, डाइजोनियम आयन में, यानी कि ये बनेगा बीच में डाइजोनियम आयन बनेगा, और पीएच रेडिकल, ये बेटा रेडिकल है, पीएच रेडिकल बनता है, यानी कि 2 और 3 आ जाएगा, ए आंसर 2 और 3। इंटरमीडिएट का मतलब बीच में बनने वाले स्टेप, इंटरमीडिएट का मतलब बीच में बनने वाले स्टेप। अरे 1 और 2 इंटरमीडिएट थोड़ी होंगे, अरे मालिक PHN2+Cl- से तुम PHN2+ बनाओगे, बीच में बनेगा, और ये बीच में पीएच रेडिकल बना रहा होगा, फिर जाके फाइनल आंसर PHCl बनता है ना, तो बीच में बनने वाले इंटरमीडिएट हो गए, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंडमेयर रिएक्शन इज जनरली यूज टू कन्वर्ट अराइल अमीन टू अराइल हैलाइड, अल्काइल अमीन टू अल्काइल हैलाइड, अल्काइल नाइट्राइल फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फिनॉल फ्रॉम हेलोएरिन। गलत बात, अराइल अमीन से अराइल हैलाइड बनाते हो, अराइल अमीन से अराइल हैलाइड बनाते हो वाया फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अल्काइल थोड़ी होता है, अराइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which reagent combination is used in the Sandmeyer reaction for converting benzene diazonium chloride to chlorobenzene? Cu2Cl2 HCl। अब ये देखो, ध्यान से देखना, इन्होंने CuCl2 दिया है। आप तो ये देख लो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब ये क्या कह रहे हैं, क्लोराइड लगाना है तो साइनाइड तो ले नहीं सकते, ये आ जाएगा आंसर। क्लोराइड लगाना, क्लोराइड, क्लोराइड। द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन सेंडमेयर, गहराई वाला सवाल। द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन सेंडमेयर रिएक्शन, कार्बेनाइन अराइल रेडिकल डाइजोनियम कैटायन या कार्बोकेटायन अराइल रेडिकल। भाई पीएच रेडिकल बनता और वही एक्स रेडिकल से कंबाइन होता था। सही है जी हाँ। अब मैं क्या करवाऊं आपको, छोड़ो यार, अब सवाल कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 सवाल हैं, 8 और कर लेते हैं तो 20 होमवर्क रख लेना आप, है ना। चलिए 8 और कर लेते हैं, आप भी क्या याद रखेंगे। 8 सवाल और कर लो 8 मिनट में, 20 होमवर्क। 15 से 20 की बात हुई थी ना, 20 दे रहे कह रहे अच्छा, एकदम अपर लिमिट ले ली, 20 है। चलिए, एनिलीन इन इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू बेंजीन। अब आप समझ गए ना, सारे सवाल घुमा फिरा के वही है जो थ्योरी है। इतना तो आपके दिमाग में बात बैठ गई ना, इसलिए मैं कह रहा था आज का लेक्चर बहुत आसान है। एनिलीन इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बिफोर सेंडमेयर रिएक्शन बाय ट्रीटिंग विद, बताओ, बोलो। एनिलीन इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बिफोर सेंडमेयर रिएक्शन बाय ट्रीटमेंट विद, बताओ। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है? अरे भैया NaNO2HCl लेते हो भैया, कैसी बातें कर रहे। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, इन सेंडमेयर रिएक्शन व्हेन CuCN इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ CuCl CuBr द मेजर प्रोडक्ट विल बी, बताओ। अगर CuCN यूज कर लिया तो क्या बनेगा? बेंजोनाइट्राइल बनेगा, बी आंसर। समझ गए, बेंजोनाइट्राइल। नेक्स्ट, इन सेंडमेयर रिएक्शन द डाइजोनियम सॉल्ट डिकम्पोज टू गिव एन अराइल रेडिकल, बिल्कुल सही बात है। सेंडमेयर रिएक्शन में डाइजोनियम सॉल्ट से अराइल रेडिकल बनता है, ठीक, अच्छी बात है। बड़ा अच्छा सवाल है ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। 99% बच्चे नहीं कर पाते हैं, 99% बच्चे नहीं कर पाते इसका आंसर। यकीन ना मानो तो ट्राई कर लेना अपने स्कूल में, है ना। 99% बच्चे नहीं कर पाते हैं। अब देखते हैं आप 1% में होगे नहीं तो सेंडमेयर रिएक्शन में क्या बनता है? अराइल रेडिकल बनता है, ठीक है। कॉपर फर्स्ट का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 1 है ना। सॉल्ट डोनेट एन इलेक्ट्रॉन टू द डाइजोनियम आयन इनिशिएटिंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, यस यू आर राइट, यानी कि ए आंसर है। ए आंसर, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू होता है मामला। वेरी नाइस। अगला सवाल, ये 99% बच्चे कर लेते हैं ये वाला 99% बच्चे कर लेते हैं, ये गलत मत कर देना तुम। CuCl HCl क्या बनेगा, बताओ। CuCl HCl तो क्लोरो बेंजीन 2 आ जाएगा आंसर। CuBr HBr ब्रोमो बेंजीन 1 आ जाएगा। CuCN KCN 3 आ जाएगा, और Ki विदाउट कॉपर सॉल्ट Ki 4 आ जाएगा। 2 1 3 4, ठीक है, ठीक है, 2 1 3 4। डन छे। अगला सवाल, सेंडमेयर गेटरमैन बात सीमेन, बताओ। सेंडमेयर क्या है? यूजेस CuCl CuBr CuCN। गेटरमैन क्या है? यूजेस फाइनली डिवाइडेड कॉपर पाउडर इन HCl और HBr, नो प्रीफॉर्म्ड COX, प्रीफॉर्म नहीं होता, रिएक्शन के दौरान बनता है गेटरमैन में। यूजेस HbF4 टू फॉर्म टेट्राफ्लोरोबोरेट, बिल्कुल सही, सीमेन का ओल्ड नेम ऑफ बात सीमेन।
तो ये भी सही है, मतलब आपको मैच कराना। तो ए का तो फर्स्ट है, सैंडवेयर में 1 आएगा, गेटरमैन में ये भी सही है 2 आएगा, बाद सीमेन में 3 आएगा, और सीमेन मतलब ओल्ड नाम है इसका, बाद सीमेन का सीमेन। ठीक है, सेम सेम एकदम है ना, आमने सामने। बड़ा बेहतरीन सवाल, 99% बच्चे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, स्टेप 1 क्या कह रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन CuCl से कह रहे हैं, एरो फ्रॉम Cu प्लस टू द डाइजोनियम नाइट्रोजन फॉर्मिंग Ar रेडिकल, ठीक है, एंड रिलीजिंग N2 गैस, व्हाट इज द रोल ऑफ Cu प्लस। अब ये कह रहे हैं एरो फ्रॉम Cu प्लस, तो जो हमने एक एक स्टेप तोड़ करके लिखा है, मैं अगर लिखना चाहूं तो उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखना जरा ध्यान से, मैं अगर लिखना चाहूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि ये जो Cu प्लस था, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, भाई Cu प्लस नहीं तो इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये क्या बनाएगा PH, ये बॉन्ड टूटेगा तो PHN डबल N रेडिकल, और क्या बन जाएगा Cu2 प्लस बन जाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, और यहां पर रेडिकल बनकर के PH रेडिकल बना लेगा। तो कॉपर प्लस 2 का रोल क्या रहा, सॉरी कॉपर प्लस का रोल क्या रहा बताओ। कॉपर प्लस का रोल ये होता है कि ये कॉपर प्लस 2 बनाता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, सही बात है, इसका मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनर है, सी आंसर आ जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ArN2 प्लस CuCN, AR रेडिकल N2 और Cu2 प्लस सही है, AR रेडिकल CN से ArCN। Why is CN introduced using CuCN instead of free KCN, बताइए बताइए। CuCN यूज होता है, ये तो आपको पता है, इंस्टीट्यूट ऑफ KCN CuCN यूज होता है। क्या, CN माइनस इज पुअर न्यूक्लियोफाइल, CN माइनस कैन नॉट अटैक द डाइजोनियम आयन डायरेक्टली, CuCN फैसिलिटेट रेडिकल जनरेशन एंड साइनाइड ट्रांसफर, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है यहां पर, तो फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है वहां से, है ना, फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। KCN, HCN, HCl, HBr ये तो मीडियम के लिए होते हैं, मीडियम प्रोवाइड करते हैं ये। ठीक है, अगला, कितने करा दिए मैंने, 8 कराने थे मुझे, 20 देने थे होमवर्क आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन गेटरमैन एंड सैंडमेयर रिएक्शन, बताओ। गेटरमैन यूजेस प्री फॉर्म्ड कॉपर 1 हैलाइड, प्री फॉर्म्ड नहीं भाई, पहले से यूज नहीं करते, पहले से बना हुआ यूज नहीं करते। गेटरमैन यूजेस कॉपर पाउडर और सैंडमेयर यूजेस कॉपर प्लस 1 सॉल्ट, बी आ जाएगा आंसर। गेटरमैन में कॉपर पाउडर, कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, और सैंडमेयर में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 करूं दिन गिन गिन के, हो गए। चलो 1 2 सवाल ये वाले कर लो, बताओ क्या बनेगा इसका, 1 2 सवाल ये कर लो। NaNO2 है, यहां ऑक्सीजन रह गया, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5, देन Cu2Cl2 HCl, क्या बनेगा आंसर बताओ। जब NaNO2HCl यूज करोगे तो NH2 कन्वर्ट हो जाएगा N2 प्लस Cl माइनस में, क्या ये बात सही है। और इसके बाद Cu2Cl2HCl करोगे तो यहां पर N2 गैस निकल जाएगी, Cl आ जाएगा और CH3 आ जाएगा, क्या ये बात सही है। अब मैं आपसे इस सवाल को एक्सटेंड करके यहां से पूछ रहा हूं, अगर मैं Cl2Fe करा दूं, A बनाओ, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 कर दूं, B बताओ। ठीक है, रेड हॉट ट्यूब कर दूं, C बताओ। NO2ClO4 कर दूं, D बताओ। SnHCl कर दूं, E बताओ। NaNO2HCl कर दूं, F बताओ। और क्या कर दूं तो G बता दो जरा। और HbF4 के साथ हीट कर दूं, H बता दो। CuHCl कर दूं, I बता दो। Cu2Br2 HBr कर दूं,
सारा रिवीजन एक साथ, जे बता दो। पीएसएस बना दिया मैंने इसको, लो बताइए, उल्टा उल्टा सोचते जाइए। चलिए चलिए, 2 मिनट का समय, 2 मिनट का समय, 2 मिनट का। ए क्या होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए, सी क्या होना चाहिए, डी क्या होना चाहिए, ऐसे ऐसे करते जाओ। और दे दूं आपको इसमें? अरे कैसी बात कर रहा है यार तुम, यार देखो यार, अरे यार, अरे सर, अरे सर, ये लो, यहां दे रहा हूं मैं HOCl H+, IJK, ठीक है, बताइए, बनाइए जरा, 2 मिनट का समय। करिए करिए करिए, अरे 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 अरे, जल्दी से करिए, कैसी बातें हैं ये। दो मिनट के अंदर आपको आंसर करके दिखाना है। हो जाए तो सूचित कर देना। ट्राई करो, ट्राई करोगे तभी तो बनेंगी चीजें, डरना थोड़ी है, बहुत आसान है ये सब। हो जाए तो सूचित कर देना मेरे डन। चलिए, अरे आइए जी, बहुत आसान है, देखें जरा। Cl2Fe क्या देता है? Cl+ देता है, जी हाँ, आइए। तो ये क्या बनाएगा? ए बनाएगा भाई साहब टॉल्विन। देखो, क्योंकि टॉल्विन में एक बनेगा ऑर्थो और एक बनेगा पैरा, क्योंकि CH3 जो है वो +H है, और +H यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब मैंने पैरा क्यों बनाया? क्योंकि मेजर है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस लगती है यहां, ठीक। अब CH3Cl आया है तो CH3+ मिलेगा, तो B बन जाएगा बेंजीन। और यहां से हिंट भी दे रखी थी कि भैया C वाला एसिटिलीन ले लो, 3 मोल कंबाइन होते हैं तो बेंजीन बनता है। अब यहां देखें, HOCl H+ क्या करेगा? HOCl बनाएगा H2O+ और Cl, और पानी निकल के इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा? Cl+, और इलेक्ट्रोफाइल अगर Cl+ मिल गया तो ये क्लोरोबेंजीन बना लेगा। देखिए यहां आइए, NO2ClO4, NO2+ और ClO4- में एग्जिस्ट करेगा, NO2+ सीधे सीधे नाइट्रोबेंजीन बना देगा, नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन पे एनिलीन बना देगा, एनिलीन का डायजोटाइजेशन हो जाएगा तो डायजोनियम सॉल्ट बना लेगा। कितना आसान है यार। अब CuHCl में Cl आ जाता है, गेटरमैन रिएक्शन, Ki वाली सिजीज रिएक्शन, PHI आ जाएगा, Cu2Br2HBr सेंडमेयर रिएक्शन, PHBr आ जाएगा, और ये बात सीमन रिएक्शन, PHF आ जाएगा। मेन प्रोडक्ट की बातें होती हैं और क्या।
सिंपल। अरे बहुत आसान है, बना बना के देख लेना, आप प्रैक्टिस कर लेना घर पे इसकी, ठीक है। घर पे इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बाकी आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी सवाल आपके लिए 15-16 सवाल के आसपास मिलेंगे होमवर्क, है ना। काफी कुछ तो मैंने करा दिए, तो ये आप ट्राई करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सवाल है। एनसीईआरटी की रीडिंग देखना जरा। अरे वही सब अपन ने गहराई में पढ़ा है, अपन ने गहराई में पढ़ा, गहराई में। When a primary aromatic amine dissolved or suspended in cold aqueous mineral acid मतलब HX, is treated with sodium nitrite NaNO2, a diazonium salt is found. Mixing the solution of freshly prepared diazonium salt with cuprous chloride or cuprous bromide result in the replacement of diazonium group by ClBr. सेम वही रिएक्शन है ना, ये आयोडीन वाली सीरीज रिएक्शन है। बात सीमेन अलग से नहीं दे रखी, पीवाईक्यू में पूछा गया है ना, एनसीईआरटी में अलग से नहीं दे रखी है, वो अलग से एंड में मिलेगी। और सेंडमेयर वाली, साइनाइड वाली भी एंड में मिलेगी, गेटरमैन भी एंड में मिलेगी। किस चैप्टर में? अमीन चैप्टर में, लेकिन वो मैंने आपको यहां भी बता दी है। चलिए थोड़ा सा पीवाईक्यू कर लीजिए, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा पीवाईक्यू, द नंबर ऑफ हेलोबेंजीन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेंडमेयर रिएक्शन। बताओ सेंडमेयर से क्या क्या बना सकते हो, सेंडमेयर से क्या क्या बना सकते हो, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। कौन कौन से बना सकते हो सेंडमेयर से, बताओ बताइए। अरे बोलो भाई, आसान है। अरे भाई बहुत आसान है, देखिए क्या बना सकते हो सेंडमेयर से, 2 और 3, आंसर 2 आ जाएगा। 2 कंपाउंड ऐसे हैं जो सेंडमेयर से बन सकते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन, है ना। ये बना सकते हो सेकंड थर्ड, फर्स्ट वाला नहीं बनता, ये नहीं बनता, ये नहीं बनता, तो ये भी नहीं बनेगा भाई। आई रेडिकल I2 बनाता है, तो 80 रेडिकल भी तो 82 बना लेगा। अगला सवाल, ये एग्जाम्पलर का सवाल है, 2024 जेईई मेन में तुम्हारे यहां भी पूछा जा सकता है ये सवाल, कर चुके हैं ये हम एग्जाम्पलर में। क्लोरोबेंजीन बन जाएगा इसमें, पहले डाइजोनियम सॉल्ट और फिर क्लोरोबेंजीन। अगला बताइए, ये नीट 2014 का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। ज्यादा स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट कौन सा है इनमें से, सबसे ज्यादा स्टेबल? बी वाला। क्यों? ध्यान सुनना, क्योंकि पीएच के साथ N2+ जुड़ा है, तो ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? N2 यहां आसानी से नहीं निकल सकती है। क्यों नहीं निकल सकती? अगर मैं N2 निकाल दूं तो PH+ बनेगा, जो कि हाईली अनस्टेबल है। बेंजीन रिंग पर प्लस हाईली अनस्टेबल है, जबकि अल्काइल रेडिकल बन सकते हैं, क्योंकि ये सब कार्बन पे बन रहे हैं। इस पे देखो, अल्काइल बनेगा, अगर बनेगा तो यहां बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, PH+ बनेगा। यहां बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, CH3CH2+ बनेगा, N2 निकाल करके। यहां बनाना चाहूं तो CXH5CH2+ बनेगा। तो मुझे एक बात बताओ, कौन सा नहीं बनेगा भाई? ये वाला रेडिकल हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। और अगर अनस्टेबल है तो बनना नहीं चाहेगा, बनना नहीं चाहेगा तो ये कंपाउंड हाईली स्टेबल हो जाएगा। भाई रेडिकल अगर हाईली अनस्टेबल है तो कंपाउंड हाईली स्टेबल हो जाएगा ना, तो बी आंसर आ जाएगा। भाई अगर मैं N2 निकाल करके कैटाइन बनाना चाहता, रेजोनेंस थोड़ी होगा उसमें, पागल हो गए क्या? भाई बेंजीन रिंग के ऊपर ही प्लस है, ये हाईली अनस्टेबल होता है यार। डबल बॉन्ड पे प्लस है यार, कैसी बातें कर रहे हो? डबल बॉन्ड पे प्लस, हाईली अनस्टेबल है ये कंपाउंड। अगर ये कंपाउंड मतलब कैटायन अनस्टेबल है, यानी कि ये स्टेबल रहेगा, N2 को भागने नहीं देगा, कहेगा तुम अगर मेरे को छोड़ के गए तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा, है ना। ठीक, चलिए एक सवाल ये है 2025 का नीट का, आय हाय। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड 273 से 278, इट डिकंपोजेस इजिली इन ड्राई स्टेट। एकदम सही है, अगर ड्राई स्टेट में रखोगे आप इसको तो N2 आसानी से निकल सकती है, ठीक है, अगर आपने इसको ड्राई स्टेट में रखा है तो। एक्वस मीडियम में रिएक्शन होती है, आप ध्यान से सुन लें, NaNO2 HCl मिनरल एसिड की रिएक्शन, HCl मिनरल एसिड है एक्वस मीडियम में, क्योंकि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू बेंजीन, ठीक है, इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू बेंजीन रिंग इज डिफिकल्ट एंड हेंस आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड थ्रू द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट विद KI, सीजीज रिएक्शन है ये। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है, ए आ जाएगा।
चलिए भाई, ये सवाल हो गए आपके खत्म। ठीक है, बाकी रियल टेस्ट सीरीज आपके लिए है, आप लोगों ने ले ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ली तो ले लीजिए। रियल टेस्ट सीरीज में आप जानते ही हैं एकदम ऑफलाइन एग्जाम जैसी फील आती है। यहां से आप एनसीईआरटी की रीडिंग कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से अच्छी अच्छी। ये एक टेलीग्राम ग्रुप है, एक ही है, कोई दूसरा ग्रुप नहीं है, मैं कहीं पैसे नहीं मांगता हूं, है ना, तो पैसे मत देना। ये है आपकी मेडिजी और ये गिव अवे है। ठीक, ये कुछ इसके होमवर्क है। और आरबीटी का प्लानर बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, अभी बन रहा है, क्योंकि काफी कुछ उसमें सोचना पड़ता है कि कौन सा टेस्ट कहां कराना है। ठीक है, तो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा आपके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहां पे आए, थैंक यू सो मच। आते रहा करो, अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या करवा दिया, मैंने आपको क्लास 11th की काफी रिएक्शन, है ना, मतलब 50 to 60% रिएक्शन हेलो एरीन्स में, हेलो एल्केन्स में अभी तक कवर हो चुकी हैं। मतलब आप देखने को आपको लग रहा होगा सर इतने लेक्चर हो गए, अभी तक आधा ही हुआ चैप्टर, लेकिन आप अगर गहराई से देखोगे तो अपन ने पूरा डेप्थ में 11th का भी साथ में कवर कर लिया है। ठीक है, अब आपका जो रिमेनिंग 11th का पोर्शन अलग अलग आता रहेगा, एल्कोहल चैप्टर में कुछ आएगा, कुछ आगे के चैप्टर्स में आएगा, है ना। मैक्सिमम पोर्शन 11th का भी आपका इनडायरेक्टली कवर हो चुका है, मैं आपको पहले बता दूं। हमारा हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो चुका है, एमओपी ऑफ हेलो एल्केन्स हो चुका है और फुल डिटेल में करवाया मैंने। हेलो अरीन्स का भी हो चुका है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये दोनों हो चुके हैं। अब कल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो कल की क्लास भैया कोई भी मिस मत करना, क्योंकि कल की क्लास आपके लिए बहुत मस्त क्लास होने वाली है, बेहतरीन क्लास होने वाली है। और इससे सवाल कोई ना कोई पेपर में रखा हुआ है, पेपर बन चुका है नीट का 2026 का, सवाल रखा हुआ है SN1 SN2 से, है ना। तो भाई कल SN1 एंड SN2 मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन हम स्टार्ट करेंगे, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन बहुत ज्यादा नहीं है, आसान सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हेलो अल्केन की प्रॉपर्टी में SN1 SN2 रिएक्शन कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो भैया भूल ना जाना, कल जरूर आना। ठीक, डाउट क्या कह रहे हैं आपके, डाउट पूछते हो आप लोग। पीएच का मतलब सर, पीएच का मतलब है फिनाइल ग्रुप, जी हां पीएच, पीएच को बोलते हैं ऐसा, फिनाइल ग्रुप कहते हैं इसको, इस ग्रुप को पीएच कहते हैं। हो गया ऑलरेडी अपलोड, अच्छा हो गया प्लानर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। 11वीं 12वीं के नोट्स मिक्स मत कराएं, बोर्ड की भी प्रिपरेशन करनी है तो बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग जो लिखता हूं ना मैं, उसको यूज कर लिया कर भाई। मैं आपको एनसीईआरटी रीडिंग जो दे रहा हूं ना बोर्ड के लिए, उतना ही पढ़ना है, खत्म। ठीक है सर, ऑर्गेनिक कब खत्म हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी, डोंट वरी। Cl2Fe वाली, अरे यार राजवीर बेटे, Cl2 प्लस Fe वो वाली रिएक्शन है, हेलोजिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, Cl प्लस देता है यार, कैसी बात कर दी। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Cu1 और Cu2। Cu1 जो होता है बेटा वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का है, और Cu2 जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का है। ठीक है, Cu+1 Cu+2 ये है अंतर, है ना। सर इसमें कितना लेक्चर और लगेगा, 4-5 लेक्चर और लगेगा इसमें, है ना। थैंक यू सो मच, अमेजिंग लेक्चर, थैंक यू। हाउ कैन आई सी अ टेस्ट प्लानर ऑफ रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज, अगर अपलोड हो गया है तो प्लानर में आ जाएगा ना। आरबीटी कहां मिलेगा, बैच के अंदर होगा, प्लानर उसमें अपलोड हो गया होगा। ठीक है, आरबीटी ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन है आरबीटी रैंक बूस्टर टेस्ट। सर मुझे आरटीएस लेना है, लेकिन मेरे बेटा थोड़ा सा आप ध्यान रखें, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि वो सब डिसाइड अलग जगह से होता है ना, उसमें मैं क्या मदद कर सकता हूं। 11th हाइड्रोकार्बन बैकलॉग है तब भी ये चैप्टर पढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो ना है। अरे 11th का हाइड्रोकार्बन भैया ऑलरेडी तुम 60-70% कर चुके हो, अल्कीन की रिएक्शन तुमने कर ली, तुमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कर ली, तुमने पूरा बेंजीन चैप्टर कर लिया, यहां कैसी बातें कर रहे हो। सर मेरा प्रिपरेशन मीटर नहीं चलता है, दौड़ाओ मीटर को, मीटर नहीं चलता है, थोड़ा चेक करो उसको, है ना, रिफ्रेश वगैरह करो। डाइजोनियम सॉल्ट की के साथ यूज होता है, डाइजोनियम सॉल्ट की के साथ का, दीक्षा बेटा की के क्या है, के आई है क्या, के आई अगर है तो फिर वो सीधी रिएक्शन करेगा। आरबीटी किधर मिलेगा सर, वीडियो कॉल, पर्ल ठाकुर अभी लगा देते वीडियो कॉल, उठाइए। ये क्या है भाई,
थैंक यू, थैंक यू रोशनी जी। एटी बेटा एस्टेटाइन है, एस्टेटाइन आयोडीन के नीचे एस्टेटाइन होता है। हेलो कैसे हो, कहां पढ़ रहे हो? लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो? कहां पढ़ रहे हो भाई? कुछ बोल मुंह से, कहां पढ़ रहा है? लाइब्रेरी में? हेलो, ये तो बोल ही नहीं रहा। सर जी इससे तो सही फिजिकल केमिस्ट्री बेटा। अलीफा जी, अलीफा जी ऐसा होता है, कभी कभी तुमको लगता है कि जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है, लेकिन जिस दिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, यकीन के साथ, मैं लक्ष्य में यकीन के साथ कह सकता हूं, जिस दिन पेपर आएगा ऑर्गेनिक के सवाल सबसे जल्दी बनेंगे तुमसे, चाहे कोई भी हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, ऑर्गेनिक के सवाल सबसे पहले बनेंगे तुमसे, देख लेना तुम। व्हाट इज द प्राइस ऑफ आरटीएस? आरटीएस का पीछे उसमें देख लेना प्राइस, ऊपर की साइड लिखा होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अपलोड हो गया, वेरी गुड। रियल टेस्ट में प्राइस पता नहीं, ऊपर देख लेना एक बार, मुझे आइडिया नहीं है अभी कितना का है। सर सीरीज रिएक्शन बोर्ड के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। निधि कह रही सर कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं पर क्वेश्चन गलत। अरे क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है यार, कैसी बात कर रहे हो? क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है, आप उल्टा चल रहे हो। थ्योरी को थोड़ा समझना मुश्किल होता है, चीजों को पचाना थोड़ा आसान नहीं है, धीमे धीमे पचाना पड़ता है। लेकिन सवाल देखते हो तो दिखता नहीं तुमको कि क्या आंसर है। चार ऑप्शन में से एक दो तो ऐसे ही गलत लगते हैं ऑर्गेनिक में यार। सर स्कूल में सिलेबस एंड होने वाला है और टीचर लोग बहुत प्रेशर देते हैं। बेटा अगर हम स्कूल के टाइप से पढ़ाने आ गए तो अब तक तो हम 2 बार तुम्हारी ऑर्गेनिक खत्म कर देते। आपने देखा ना एनसीईआरटी में कितना कितना दिया है, पूरा सार मिला करके एक पैराग्राफ है एनसीईआरटी का। ऐसे पैराग्राफ अगर मैं डेली कराने लगा ना तो मतलब ये मान लो 10 दिन 15 दिन के अंदर ही सारा निपट जाएगा तुम्हारा सिलेबस। ऐसे हमें नहीं पढ़ना ना, हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है। हम भैया हम क्या कर रहे हैं, हमको डॉक्टर बनना है, हमको वो सवाल वहां सही करके आना है जो बाकी लोग गलत कर रहे होंगे लेकिन तुम सही कर रहे होगे। ठीक है चलिए। थैंक यू सर, यू आर द है क्या बात, बस मतलब ऐसे अगर तुम शब्द लिख देते हो ना, मन करता है कि 8:30 के बाद भी क्लास ले लूं मैं तुम्हारी एक और। एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, अपनी साइड से पढ़ते रहें, बाकी एनसीईआरटी की रीडिंग वाला पोर्शन मैं आपको दे ही रहा हूं। ठीक है तन्मय क्या करें, क्या है ये? चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। जाते जाते आपको दुई थो लाइन सुना दूं का, दुई थो लाइन, दुई थो लाइन बताइए। डोंट चेक डाउट सर, एक कहता है सर डाउट चेक करो, एक कहता है डोंट चेक डाउट सर। चलिए ध्यान से सुनिएगा, 4 लाइन एकदम गहराई वाली। ना अपनों से खुलता है ना ही गैरों से खुलता है, ना अपनों से खुलता है ना ही गैरों से खुलता है, ये जन्नत का दरवाजा है जो मेरी मां के पैरों से खुलता है। ठीक है चलिए तो अब हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। SN1 SN2 कह रहे आशीर्वाद दे दो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे पास है बस। ठीक है चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।